आचार्य चाणक्य कहते हैं, सांप एक बार डसता है, लेकिन धोखेबाज रिश्तेदार हर बार मौका पाते ही झर घोलता है। इस एक वाक्य में उन्होंने पूरी जिंदगी का अनुभव समेट दिया। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के उस रहस्य की जो रिश्तों के पीछे छिपे असली खतरों को उजागर करती है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से ईर्ष्या, जलन और लालच से भरे रहते हैं। ये वही लोग हैं जो आपके दुख में साथ दिखाते हैं, लेकिन आपकी सफलता देखकर बेचैन हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, सांप से बचना आसान है क्योंकि वह सामने से हमला करता है, परंतु रिश्तेदार का वार पीठ के पीछे होता है और उसकी पहचान बहुत देर से होती है। जब कोई इंसान मेहनत से ऊपर उठता है तो सबसे पहले उसके अपने ही लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। कोई उसकी आलोचना करने लगता है तो कोई उसकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगता है। यह वही समय होता है जब आपको समझना चाहिए कि चाणक्य की बातें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सच्ची साबित होती हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, अपने राज, अपने रहस्य, अपने सपनों को कभी भी अपने निकटतम लोगों तक भी न बताओ, क्योंकि कई बार वही लोग आपके रहस्य को दूसरों के सामने उजागर कर देते हैं और आपकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, विश्वास हर किसी पर मत करो, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि लोग अपनी जरूरत के अनुसार ही नजदीक आते हैं। यह वाक्य रिश्तों की सच्चाई को पूरी तरह खोल देता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा नुकसान किसी बाहरी व्यक्ति ने किया है, पर असल में सबसे बड़ा धोखा हमें अपने घर के अंदर से मिलता है। सांप सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन कपटी रिश्तेदार आत्मा को तोड़ देता है। एक छोटी सी कहानी के जरिए चाणक्य का यह संदेश समझिए। एक राजा था जिसके राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके अपने ही भाई ने ईर्ष्या के कारण उसके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। राजा को पता नहीं था कि धोखा उसके अपने ही घर में बैठा है। एक दिन उस भाई ने राजा की एक कमजोरी दुश्मनों को बता दी और राजा का राज्य छिन गया। तब राजा ने चाणक्य से पूछा, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? चाणक्य ने कहा, वह नहीं जिसने तुम्हारा राज्य छीना, बल्कि वह जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, दुश्मन से नहीं, उस मित्र से सावधान रहो जो अंदर से ईर्ष्या रखता है, क्योंकि उसका वार सबसे घातक होता है। जीवन में हर कोई अच्छा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके आसपास रहते हैं ताकि वे आपकी प्रगति को रोक सकें। चाणक्य नीति कहती है, यदि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होते, तो समझो वे ही तुम्हारे असली दुश्मन हैं। आज के समय में रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं। लोग वही रिश्ता निभाते हैं जिससे उन्हें कुछ फायदा मिलता हो। जैसे ही फायदा खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, जहां स्वार्थ खत्म होता है, वहीं से सच्चे रिश्ते की शुरुआत होती है। पर अफसोस, आज के युग में ऐसे रिश्ते बहुत दुर्लभ हैं। कभी कभी तो अपने ही रिश्तेदार आपके नाम को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा स्वयं करो, क्योंकि रिश्तेदारों की मुस्कान में भी ईर्ष्या छिपी हो सकती है। कभी कभी तो अपने ही रिश्तेदार आपके नाम को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा स्वयं करो, क्योंकि रिश्तेदारों की मुस्कान में भी ईर्ष्या छिपी हो सकती है। अगर आप सफल हैं तो कुछ लोग आपके पीछे बातें करेंगे। अगर आप असफल हैं तो वही लोग आपके सामने दया दिखाएंगे। दोनों ही हाल में वे आपके जीवन के नियंत्रण को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, कभी भी किसी रिश्ते में इतना न उलझो कि अपनी पहचान खो दो। सांप के जहर से बचाव के लिए दवा मिल जाती है, लेकिन रिश्तेदारों की धोखेबाजी का इलाज केवल दूरी है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है, वह जीवन में कभी मानसिक रूप से टूटता नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे साथ सिर्फ तब खड़ा हो जब तुम्हें लाभ हो, उसे रिश्तेदार नहीं समझो, बल्कि समय का सौदागर समझो। आजकल के दौर में कई बार अपने ही लोग हमारी प्रगति देखकर कहते हैं, तू बदल गया, पर सच्चाई यह होती है कि हम नहीं बदले, बस हमने उन्हें पहचान लिया। यही पहचान जीवन की सबसे बड़ी नीति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति से बहस न करो, क्योंकि वह तुम्हें अपने स्तर पर ले जाकर हराएगा, और स्वार्थी रिश्तेदार से उम्मीद न करो, क्योंकि वह हर हाल में अपना फायदा ढूंढेगा।
इसलिए यदि जीवन में शांति चाहिए तो सीमाएं तय करना सीखो। हर रिश्ते को दिल से नहीं, समझ से निभाओ, क्योंकि दिल से निभाए रिश्ते कई बार हमें कमजोर बना देते हैं। रिश्तेदारों में अगर कोई ऐसा है जो आपकी मेहनत से खुश नहीं होता, तो उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी पीठ पीछे बुरा बोले वह सामने कभी सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे दूर रहो, क्योंकि सच्चा रिश्ता वही होता है जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। अंत में आचार्य चाणक्य का एक गहरा वाक्य, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा भला चाहेंगे जब तक कि उन्हें उसमें लाभ न दिखे। यही जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सच्चाई महसूस हुई हो तो इस नीति को अपने जीवन में अपनाइए। रिश्तों को समझिए, पहचानिए और सच्चे लोगों की कद्र कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि चाणक्य नीति के ऐसे ही गहरे विचार हर व्यक्ति तक पहुंच सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के उस गहरे सच की जो आपको सिखाएगा कि जहर से भरे रिश्तों से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि तुम जानना चाहते हो कि कौन तुम्हारा सच्चा है, तो बस इतना देखो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में कौन तुम्हारी इज्जत करता है। यह वाक्य जीवन की सबसे सटीक कसौटी है। रिश्तों का असली चेहरा तब दिखता है जब तुम वहां नहीं होते। जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारी अच्छाई की बात करे, वही सच्चा है। बाकी सब दिखावे के रिश्ते हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए पास आते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय तुम्हारी गलती निकालने में लगा रहे, वह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहता, क्योंकि जो सच्चा होता है वह सुधारता है, नीचा नहीं दिखाता। आज के समाज में ज्यादातर रिश्ते केवल दो आधारों पर टिके हैं, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा। कोई चाहता है कि वह तुमसे आगे निकल जाए, तो कोई नहीं चाहता कि तुम खुश रहो। ऐसे माहौल में चाणक्य नीति तुम्हें सिखाती है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब दूरी बनानी है। पहला उपाय जो चाणक्य ने बताया, अपना रहस्य किसी से साझा मत करो, क्योंकि जब तुम्हारा राज किसी और के पास होता है तो तुम्हारा जीवन उसके नियंत्रण में चला जाता है। रिश्तेदार वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे नजदीक होते हैं, इसलिए वही तुम्हारे रहस्य सबसे पहले जान लेते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, यदि तुमने अपने जीवन की योजना किसी को बता दी तो आधी हार वहीं हो जाती है। दूसरा उपाय, हर रिश्ते में सीमाएं रखो। कभी भी यह मत सोचो कि सामने वाला हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा आज है। समय और परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं। इसलिए अपने जीवन के हर रिश्ते के लिए एक सीमा तय करो। क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, कितना विश्वास करना है और कहां रुक जाना है। चाणक्य कहते हैं, अति विश्वास विनाश का कारण है। तीसरा उपाय, बोलने से पहले सोचो। कई बार हम अपनी सच्ची भावनाएं रिश्तेदारों से साझा कर देते हैं और वही बातें बाद में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाती हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हर कान तुम्हारा नहीं होता। चौथा उपाय, अपने कर्म को बोलने दो, अपने शब्दों को नहीं। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो चुपचाप मेहनत करो। रिश्तेदारों को बताने से सिर्फ एक चीज होती है, बाधा, क्योंकि जब लोग तुम्हारी प्रगति देखते हैं तो या तो रुकावट डालते हैं या तुम्हारी ऊर्जा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पांचवां उपाय, ईर्ष्यालु व्यक्ति से मुकाबला मत करो, दूरी बना लो। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में तुम्हारे प्रति जलन है वह कभी तुम्हारा भला नहीं सोच सकता। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि तुम जिस चीज पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगी। अगर तुम उनकी बातों में उलझ जाओगे तो अपनी ऊर्जा खो दोगे। छठा उपाय, नकारात्मक रिश्तेदारों से मानसिक दूरी बनाओ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें हर बार तोड़ते हैं, नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी मेहनत की आलोचना करते हैं। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने से तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। चाणक्य कहते हैं, संगति का प्रभाव अटल है, इसलिए अपनी संगति बदलो, अपने वातावरण को बदलो और उन रिश्तेदारों से दूरी रखो जो तुम्हें मन से थका देते हैं। सातवां उपाय, कभी भी अपने विरोधियों से बदला मत लो। चाणक्य कहते हैं, जब दुश्मन खुद को नष्ट करने की राह पर हो तो चुप रहो। जो व्यक्ति तुम्हारा नुकसान करना चाहता है वह खुद अपने कर्मों से गिर जाएगा। तुम बस अपने काम में लगे रहो, क्योंकि सफलता से बड़ा जवाब किसी को नहीं दिया जा सकता। आठवां उपाय, सुनने की शक्ति विकसित करो। कई बार तुम बोलते ज्यादा हो और सुनते कम।
रिश्तेदार इसका फायदा उठाकर तुम्हारी बातों से कमजोरी ढूंढ लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो सुनना जानता है वही भविष्य देख सकता है। इसलिए बोलने से पहले सुनो और सामने वाले की नीयत को पहचानो। नवां उपाय, अपनी आर्थिक स्थिति कभी ना बताओ। यह चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण नीति है। वह कहते हैं, धन, स्त्री और परिवार से जुड़ी बातें हमेशा गुप्त रखो, क्योंकि इन तीन चीजों पर ही रिश्तेदारों में सबसे अधिक ईर्ष्या होती है। अगर तुम अमीर हो तो वे जलेंगे, अगर तुम संघर्ष में हो तो वे मजाक बनाएंगे। इसलिए अपनी स्थिति किसी को ना बताओ, बस काम करते रहो। 10वां उपाय, रिश्तों में ना कहना सीखो। हर समय हाँ कहना तुम्हें कमजोर बना देता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है वह खुद सबसे ज्यादा दुखी रहता है। इसलिए यदि कोई रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है तो वहां ना कहना सीखो, वही सच्ची नीति है। अब बात करते हैं सकारात्मक रिश्तों की। चाणक्य कहते हैं, संपूर्ण संसार में एक सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हो और सुख में तुम्हें आगे बढ़ते देख प्रसन्न हो। ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं, इसीलिए जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले उसकी कद्र करो। वह रिश्तेदार हो या मित्र, वही तुम्हारी असली ताकत है। कभी कभी लोग कहते हैं कि रिश्ते तो भगवान देते हैं, उन्हें तोड़ना गलत है। पर चाणक्य कहते हैं, जहां अन्याय, ईर्ष्या और छल हो वहां संबंध नहीं, बंधन होता है। ऐसे बंधनों को तोड़ देना ही धर्म है। जीवन का असली संतुलन यही है, किससे दूरी रखनी है और किससे जुड़ना है। जो यह कला सीख लेता है वह हर धोखे से बच जाता है। आचार्य चाणक्य का एक गहरा वचन है, जो व्यक्ति सर्प को पहचानता है वह उसे समय रहते दूर कर देता है, लेकिन जो रिश्तेदार के रूप में छिपे सर्प को नहीं पहचानता वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए जागरूक रहो। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा ध्यान इस बात पर दो कि वे क्यों कहते हैं। उनके शब्दों में छिपी नीयत को समझो। अगर कोई रिश्तेदार तुम्हारे लिए झूठ बोलता है, दूसरों को भड़काता है, तुम्हारे नाम को गिराने की कोशिश करता है, तो समझो वही सबसे खतरनाक है। ऐसे लोगों से न तो लड़ो न झुको, बस चुपचाप दूर हो जाओ, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, शांति सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दोस्तों, रिश्ते तब तक खूबसूरत हैं जब तक उनमें सम्मान है। जहां सम्मान खत्म होता है वहां रिश्ता केवल दिखावा बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में केवल उन्हीं लोगों को रखो जो तुम्हारे दिल की सच्चाई को समझते हैं। बाकियों को बस पहचानो और आगे बढ़ो। कभी भी अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथ में मत दो, क्योंकि जब तुम किसी को खुश करने के लिए जीते हो तो अपनी शांति खो देते हो। चाणक्य कहते हैं, स्वयं पर शासन करना ही सबसे बड़ा साम्राज्य है। तो दोस्तों, आज से तय कर लो, अब किसी खतरनाक रिश्तेदार से डरना नहीं, बस समझदारी से निपटना है। उनके शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में जवाब देना है। जो ईर्ष्या करे उसे अपनी सफलता से जवाब दो, जो धोखा दे उसे अपनी दूरी से सजा दो, और जो सच्चा साथ दे उसे अपना बना लो। यही है चाणक्य नीति का असली अर्थ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और चाणक्य नीति के अद्भुत रहस्य लेकर आते रहें।
दोस्तों, जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। उनमें से एक है विवाह का निर्णय। चाणक्य कहते हैं, जिसे जीवन का साथी चुनो वह तुम्हारा भविष्य तय करता है। यानी अगर आपने सही जीवन साथी चुन लिया तो आधी जिंदगी की मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर गलती हो जाए तो सुख का सागर भी दुख का सागर बन सकता है। चाणक्य ने नारी के गुणों के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि हर स्त्री विवाह योग्य नहीं होती और हर पुरुष को यह पहचानना आना चाहिए कि कौन सी लड़की उसके जीवन में समृद्धि, शांति और स्थिरता लाएगी। आज हम जानेंगे कि ऐसी लड़की के कौन कौन से गुण होते हैं जिसे देखकर चाणक्य ने कहा था, जहां मिले फौरन विवाह कर। पहला गुण, धर्मनिष्ठा और संस्कार। चाणक्य कहते हैं, धर्मशील पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। ऐसी स्त्री जो अपने संस्कारों में दृढ़ हो, अपने बड़ों का आदर करे और सही गलत की पहचान रखती हो, वही सच्चे अर्थों में घर को संभाल सकती है। आज के समय में बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनमें संयम और संस्कार की कमी होती है। जो लड़की अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करती है, अपने पति का आदर करती है और हर स्थिति में शांति बनाए रखती है, वह हर युग में आदर्श पत्नी कहलाती है। ऐसी लड़की अपने परिवार के प्रति समर्पित होती है और अपने स्वभाव से घर को मंदिर बना देती है। उसके कदमों से ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा गुण, सादगी और विनम्रता। चाणक्य कहते हैं, नारी का सौंदर्य उसके आचरण में होता है। सुंदरता क्षणिक है पर स्वभाव स्थायी। जो लड़की सादगी से जीना जानती है, दिखावे की बजाय सच्चाई को महत्व देती है, वही लंबे समय तक रिश्ते निभा सकती है। वह अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीत लेती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह अपने शब्दों से सबका मन शांत कर देती है। चाणक्य के अनुसार विनम्र नारी ही अपने पति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, क्योंकि वह अहंकार नहीं, प्रेरणा देती है। तीसरा गुण, बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता। चाणक्य कहते हैं, पत्नी में बुद्धि का होना सौंदर्य से बड़ा वरदान है। जीवन के कठिन समय में एक समझदार पत्नी अपने पति की सच्ची साथी बनती है। वह सिर्फ सुख के दिनों की नहीं, बल्कि कठिन समय की भी साथी होती है। ऐसी स्त्री हर निर्णय सोच समझ कर लेती है। वह अपनी बात को तर्क और प्रेम दोनों से रखती है। वह घर को ऐसे संभालती है जैसे कोई कुशल सेनापति अपने राज्य को संभालता है, प्रेम, अनुशासन और नीति के साथ। चौथा गुण, निष्ठा और वफादारी। चाणक्य कहते हैं, जिस स्त्री में पति के प्रति अडिग निष्ठा होती है, वह स्वर्ग के समान होती है। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या रिश्तों में भरोसे की कमी है। अगर कोई लड़की अपने साथी के प्रति सच्ची और ईमानदार है, तो वह हर कठिन समय में साथ खड़ी रहेगी। वह पति के पीछे से उसकी बुराई नहीं करती, न ही किसी और के प्रभाव में आती है। ऐसी स्त्री पति के लिए ढाल होती है, जो समाज की नकारात्मकता से उसकी रक्षा करती है। चाणक्य कहते हैं, ऐसी नारी को पाने वाला पुरुष भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह केवल पत्नी नहीं, बल्कि आत्मा का साथी होती है। पांचवां गुण, सहनशीलता और संयम। चाणक्य कहते हैं, जिस नारी में सहनशीलता नहीं, उसमें घर बसाने की शक्ति नहीं। सहनशीलता वह शक्ति है जो रिश्तों को जोड़े रखती है। हर घर में मतभेद होते हैं, लेकिन जो स्त्री बिना झगड़े, बिना कटुता के बातों को सुलझा लेती है, वही रिश्ते को टिकाऊ बनाती है। वह तर्क से ज्यादा प्रेम को प्राथमिकता देती है। चाणक्य का मानना था कि जब कोई स्त्री संयम से काम लेती है, तो उसका पति स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करने लगता है। छठा गुण, समय की समझ और व्यवहारिक बुद्धि। चाणक्य नीति में लिखा है, जो स्त्री समय और परिस्थिति को पहचान कर निर्णय लेती है, वही कुल की रक्षक होती है। जीवन में हर वक्त भावनाओं से काम नहीं चलता, कभी कभी समझदारी से काम लेना पड़ता है। जो लड़की यह समझ रखती है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब कठोर बनना है और कब कोमल, वही सच्ची नीति निपुण होती है। ऐसी स्त्री घर की समस्याओं को बिना शोर किए सुलझा लेती है। सातवां गुण, कर्तव्यनिष्ठा। चाणक्य कहते हैं, कर्तव्यनिष्ठ पत्नी ही सच्चे अर्थों में गृहलक्ष्मी होती है।
वह अपने कर्तव्य को बोझ नहीं समझती, बल्कि उसे अपना धर्म मानती है। वह घर के हर सदस्य का ध्यान रखती है, पति के मनोबल को बढ़ाती है और परिवार में एकता बनाए रखती है। ऐसी स्त्री के रहते हुए घर में कभी नकारात्मकता नहीं ठहरती, क्योंकि उसका उद्देश्य सुख और समृद्धि लाना होता है। 8वां गुण, पति के स्वप्नों में सहभागिता। चाणक्य कहते हैं, पत्नी वही सच्ची होती है जो पति के स्वप्नों में सहभागी बने। वह पति की सफलता पर गर्व करती है, पर कभी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करती। वह उसकी प्रेरणा बनती है, उसके लक्ष्य में उसका साथ देती है। ऐसी स्त्री पुरुष को आत्मविश्वास देती है कि चाहे दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, घर में कोई है जो उस पर विश्वास करता है। 9वां गुण, गुप्तता का पालन। चाणक्य ने कहा था, गृहिणी का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मौनता और गुप्तता है। इसका अर्थ है कि घर के निजी मामलों को बाहर फैलाना बुद्धिमानी नहीं है। जो स्त्री अपने परिवार के रहस्यों को संभालना जानती है, वह परिवार की ढाल होती है। वह अपने पति के रहस्यों की रक्षा करती है और अपनी बातों से दूसरों को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने देती। 10वां गुण, आध्यात्मिकता और आस्था। चाणक्य कहते हैं, जिस स्त्री के हृदय में श्रद्धा है, वहां देवता वास करते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और शांति है। जो स्त्री ईश्वर में विश्वास रखती है, वह नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहती है। उसकी प्रार्थनाएं घर में ऊर्जा का संचार करती हैं और ऐसा घर हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रहता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, नारी का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र है। जो लड़की अपनी मर्यादा जानती है, जो हर स्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखती है, वही सम्मान पाने की अधिकारी होती है। वह किसी भी परिस्थिति में स्वयं को कमजोर नहीं होने देती। ऐसी स्त्री परिवार के हर सदस्य को प्रेरणा देती है कि कैसे आत्मसम्मान और विनम्रता दोनों साथ चल सकते हैं। 12वां गुण, मातृत्व का भाव। चाणक्य कहते हैं, जिस स्त्री में मातृत्व का भाव न हो, वह घर में प्रेम नहीं जगा सकती। यह गुण केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए होता है। ऐसी स्त्री हर किसी की देखभाल करती है और घर में भावनात्मक सुरक्षा का वातावरण बनाती है। उसका हृदय कोमल होता है और उसकी उपस्थिति से घर में शांति और प्रेम फैलता है। 13वां गुण, उत्साह और प्रेरणा देने की शक्ति। चाणक्य कहते हैं, नारी की मुस्कान ही घर की ऊर्जा है। जो स्त्री हर सुबह मुस्कुराकर अपने घर वालों को सकारात्मक ऊर्जा देती है, वही जीवन में सच्चा आनंद लाती है। वह पति को निराशा में भी उम्मीद देना जानती है। ऐसी पत्नी पुरुष के लिए सबसे बड़ा वरदान होती है, क्योंकि वह उसे टूटने नहीं देती, बल्कि हर गिरावट के बाद उठना सिखाती है। 14वां गुण, कृतज्ञता और संतोष। चाणक्य कहते हैं, जिस स्त्री में संतोष नहीं, उसे कोई सुख नहीं दे सकता। कृतज्ञता यानी आभार। जो लड़की छोटी छोटी चीजों में खुश रहती है, जो अपने जीवन साथी के प्रयासों को समझती है, वह घर में सदा सुखी रहती है। ऐसी स्त्री धन की नहीं, मन की समृद्ध होती है। चाणक्य कहते हैं, जहां संतोष होता है, वहां शांति और समृद्धि अपने आप आती है। 15वां गुण, अपने जीवन का उद्देश्य जानना। चाणक्य नीति कहती है, जो स्त्री अपने धर्म को जानती है, वही संसार में स्थिरता लाती है। जीवन का उद्देश्य केवल विवाह या परिवार नहीं होता, बल्कि स्वयं को समझना भी होता है। ऐसी स्त्री जो अपने लक्ष्य और आत्म मूल्य को पहचानती है, वही सच्चे अर्थों में अपने परिवार को भी सही दिशा दे सकती है। निष्कर्ष, ऐसी लड़की जहां मिले, फौरन विवाह कर लो। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, जो नारी धर्मशील, विनम्र, बुद्धिमान, निष्ठावान और संयमी है, उसे देर न लगाओ, तुरंत विवाह कर लो। क्योंकि ऐसी स्त्री सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। वह पुरुष को सफलता देती है, परिवार को एकता देती है और समाज को संस्कार देती है। आज के आधुनिक युग में भी चाणक्य की ये नीतियां उतनी ही प्रासंगिक हैं। ऐसी लड़की जहां भी मिले, समझ लेना कि वह भाग्य से मिली है और उसका साथ तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। समापन संदेश। चाणक्य कहते हैं, पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे को समझने की कला जानते हों। इसलिए अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिले जो सच्चे दिल से साथ देने को तैयार है, जो संस्कारी है, समझदार है और तुम्हारे सपनों में विश्वास रखती है, तो देर मत करो,
वही तुम्हारी सच्ची जीवन संगिनी है। भाग 2, जब नारी बनती है। वरदान। चाणक्य के दृष्टिकोण से विवाह की सच्चाई। चाणक्य का मानना था कि विवाह केवल 2 शरीरों या परिवारों का मेल नहीं होता, बल्कि यह 2 विचारों, 2 संस्कारों और 2 आत्माओं का एक पवित्र मिलन होता है। अगर यह मिलन सही व्यक्ति से हो तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर गलती हो जाए तो वही जीवन बोझ बन जाता है। इसलिए चाणक्य ने पुरुषों को चेताया कि जीवन संगिनी चुनते समय केवल बाहरी आकर्षण पर मत जाओ। सौंदर्य तो समय के साथ बदल जाता है, पर स्वभाव और संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। सच्चे प्रेम की पहचान। चाणक्य कहते हैं, जिस नारी का प्रेम त्याग में है वही सच्चे प्रेम की अधिकारी है। ऐसी स्त्री जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर तुम्हारे दुख सुख में साथ दे सके, वही सच्चे अर्थों में प्रेम करती है। वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि तुम्हें समझती है। वह तुम्हारी खामियों को भी स्वीकार करती है और तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। आज की दुनिया में जहां हर रिश्ता किसी फायदे पर टिक गया है, वहां ऐसी लड़की मिलना किसी वरदान से कम नहीं। चाणक्य कहते हैं, अगर ऐसी नारी तुम्हें जीवन में मिले तो एक पल की देरी मत करो, क्योंकि उसका प्रेम जीवन भर की ताकत बनेगा। चाणक्य और नारी का संतुलन। चाणक्य को कई बार स्त्रियों के विरोधी के रूप में गलत समझा गया, लेकिन वास्तव में उन्होंने स्त्रियों की शक्ति को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। उन्होंने कहा, नारी के बिना पुरुष अधूरा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो पुरुष स्त्री को केवल उसकी सुंदरता से आंकता है, वह जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। चाणक्य के अनुसार आदर्श विवाह वही है जिसमें दोनों एक दूसरे को पूरक बनाते हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। वह नारी को देवी नहीं, बल्कि साथी मानते थे, जो घर की नीति, मर्यादा और सामंजस्य का केंद्र होती है। जब नारी प्रेरणा बनती है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस पुरुष के जीवन में नारी प्रेरणा बनकर आती है, वह संसार में अद्भुत कार्य करता है। इतिहास गवाह है, हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी नारी की प्रेरणा रही है। वह केवल पीछे नहीं रहती, वह उसकी सोच का हिस्सा बन जाती है। ऐसी लड़की तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है, तुम्हारे सपनों में यकीन करती है और तुम्हारे गिरने पर हाथ पकड़कर उठाती है। उसकी यही प्रेरणा पुरुष के भीतर की शक्ति को जागृत करती है। चाणक्य की चेतावनी। 3 तरह की स्त्रियों से बचो। जैसे उन्होंने आदर्श स्त्रियों की प्रशंसा की, वैसे ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि कुछ स्त्रियां विवाह के योग्य नहीं होती। पहली, जो केवल धन और वस्त्र देखकर आकर्षित होती है। दूसरी, जो दूसरों की बुराई करके खुद को श्रेष्ठ दिखाती है। तीसरी, जो दूसरों के सामने अपने पति या परिवार का अपमान करती है। चाणक्य कहते हैं, ऐसी स्त्रियां घर में शांति नहीं, केवल असंतोष लाती हैं। जो व्यक्ति केवल सुंदरता देखकर विवाह कर लेता है, वह बाद में पछताता है, क्योंकि सुंदरता आंखों को भाती है, लेकिन स्वभाव आत्मा को छूता है। पत्नी का आशीर्वाद और घर की समृद्धि। चाणक्य ने एक अत्यंत गूढ़ बात कही, पत्नी की प्रसन्नता में ही देवताओं की प्रसन्नता है। इसका अर्थ यह है कि यदि पत्नी सुखी है तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जब नारी खुश होती है तो वह अपने मन से घर को सजाती है, परिवार को जोड़ती है और हर दिन को एक पत्नी का आशीर्वाद और घर की समृद्धि। चाणक्य ने एक अत्यंत गूढ़ बात कही, पत्नी की प्रसन्नता में ही देवताओं की प्रसन्नता है। इसका अर्थ यह है कि यदि पत्नी सुखी है तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जब नारी खुश होती है तो वह अपने मन से घर को सजाती है, परिवार को जोड़ती है और हर दिन को एक उत्सव बना देती है। अगर पत्नी का मन दुखी है तो कोई पूजा, कोई धन, कोई प्रयास घर को सुखी नहीं बना सकता। इसलिए चाणक्य ने कहा, पत्नी को दुखी मत करो, क्योंकि वह घर की आत्मा है। नारी की शक्ति, घर की रक्षा करने वाली शक्ति। चाणक्य नीति के अनुसार नारी वह दीवार है जो परिवार को टूटने से बचाती है। वह जानती है कि कब झुकना है और कब अपने विचारों पर अडिग रहना है। वह संकट में शांत रहती है और अपनों के लिए सुरक्षा कवच बनती है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है तो वही नारी तुम्हारे लिए खड़ी रहती है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से जगाती है, तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कौन हो। ऐसी स्त्री को अगर कोई पुरुष सम्मान और प्रेम देता है तो उसका जीवन सफलता और संतोष से भर जाता है।
जब नारी की वाणी बनती है वरदान। चाणक्य कहते हैं, नारी की वाणी अगर मधुर हो तो वह विष को भी अमृत बना सकती है। वाणी में अपार शक्ति होती है। जो स्त्री अपने शब्दों से स्नेह और शांति फैलाती है, वह घर के तनाव को मिटा देती है। उसका हर शब्द परिवार को जोड़ने का काम करता है। जब वही वाणी कटु हो जाती है तो रिश्ते बिखर जाते हैं। इसलिए चाणक्य ने सलाह दी कि जो नारी संयम से बोलती है, उसके घर में सदा सुख का वास रहता है। आदर्श स्त्री केवल पत्नी नहीं, मार्गदर्शक होती है। एक आदर्श स्त्री केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाती, बल्कि वह पुरुष के विचारों का मार्गदर्शन भी करती है। वह अपने पति को तब समझाती है जब वह गलती पर हो, लेकिन विनम्रता से। वह कभी अपने पति को नीचा नहीं दिखाती, बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास प्रेम से कराती है। उसका हर कदम परिवार की भलाई के लिए होता है। ऐसी लड़की, चाणक्य कहते हैं, पुरुष के लिए वरदान होती है। जब विवाह नीति से जुड़ा हो तभी स्थायी होता है। चाणक्य ने विवाह को एक धार्मिक अनुबंध कहा है। उनका मत था कि विवाह तभी सफल होता है जब उसमें 3 तत्व हों: नीति, प्रेम और विश्वास। नीति यानी मर्यादा और अनुशासन, प्रेम यानी एक दूसरे की आत्मा को समझना, और विश्वास यानी हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहना। अगर ये तीनों तत्व मौजूद हैं तो विवाह कभी टूट नहीं सकता। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी एक अच्छी पत्नी। चाणक्य कहते हैं, धन, सोना, भूमि ये सब क्षणभंगुर हैं, पर एक सच्ची पत्नी जीवन भर का धन है। ऐसी पत्नी हर दुख को आधा और हर सुख को दोगुना कर देती है। वह पुरुष के भीतर शांति लाती है। वह हर संकट में उसका मनोबल बनती है। वह उसे बाहर की दुनिया से लड़ने की हिम्मत देती है, क्योंकि वह जानती है कि घर लौटने पर कोई है जो समझेगा, सुनेगा और साथ देगा। रिश्तों का असली रहस्य सम्मान। चाणक्य नीति के अनुसार जहां सम्मान है, वहां प्रेम अपने आप खिलता है। इसलिए अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिले जो तुम्हारा सम्मान करती है, तुम्हारे निर्णयों को मान देती है, तुम्हारे सपनों को समझती है, तो वही तुम्हारी सच्ची जीवन संगिनी है। क्योंकि प्रेम समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, पर सम्मान हमेशा स्थायी रहता है। नारी, अग्नि और शीतलता का संगम। चाणक्य कहते हैं, नारी वह शक्ति है जो अग्नि जैसी तेजस्वी और जल जैसी शीतल दोनों होती है। वह जब परिवार की रक्षा करती है तो दुर्गा बन जाती है, जब प्रेम देती है तो सरस्वती बन जाती है, और जब त्याग करती है तो लक्ष्मी बन जाती है। वह हर रूप में घर की आधारशिला है। इसलिए उन्होंने कहा, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। आखिरी सीख, नारी को समझो, नियंत्रित मत करो। चाणक्य की अंतिम शिक्षा यह थी कि पत्नी को कभी अधीन मत करो, उसे साथी बनाओ। वह बंधन नहीं चाहती, बल्कि विश्वास चाहती है। जब स्त्री को स्वतंत्रता, प्रेम और सम्मान मिलता है तो वह स्वयं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। वह केवल जीवन नहीं संवारती, बल्कि तुम्हारे वंश, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भाग्य को भी ऊंचाई देती है। अंतिम संदेश, ऐसी लड़की जो विनम्र है लेकिन दृढ़ भी है, जो प्रेम करती है लेकिन स्वाभिमान नहीं खोती, जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, वही सच्ची जीवन संगिनी है। चाणक्य कहते हैं, अगर ऐसी स्त्री मिल जाए तो यह मत सोचो कि समय सही है या नहीं, भाग्य सही है या नहीं, ग्रह सही हैं या नहीं। बस विवाह कर लो, क्योंकि ऐसी स्त्री का साथ जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। जीवन में हर पुरुष कभी न कभी थकता है। कभी शरीर थकता है, कभी मन, कभी आत्मा। एक बार मेहनत कर ली, एक बार लक्ष्य पा लिया, एक बार संबंध निभा लिया, लेकिन फिर सवाल यह उठता है, दोबारा वही ऊर्जा कहां से लाएं? दोबारा वही जोश कैसे जगाए? दोबारा वही पुरुष शक्ति और आत्मविश्वास कैसे पैदा करें? चाणक्य कहते हैं, विराम शक्ति है। जो विश्राम का अर्थ समझे वही पुनः प्रहार करने योग्य बनता है। पुरुष होना सिर्फ एक बार करना नहीं है। पुरुष होना है बार बार उठना, बार बार जीतना और बार बार अपनी क्षमता साबित करना। आज हम बात करेंगे उन सूत्रों की जिनसे एक पुरुष हर बार खुद को दोबारा तैयार कर सके, चाहे वह जीवन की कोई भी चुनौती क्यों ना हो। अध्याय 1, पहली जीत का नशा मत पालो। जब पुरुष एक बार कुछ कर लेता है, कई लोग आराम की सोच लेते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सफलता के बाद सो जाता है उसे असफलता जगाती है। पहली बार सफल होना उपलब्धि नहीं है, उसे दोहराना ही असली मर्दानगी है। इसीलिए मन में नियम बनाओ, मैं आराम नहीं करूंगा, मैं पुनः प्रारंभ करूंगा। पहली जीत परिचय है, दूसरी जीत पहचान है,
तीसरी जीत इतिहास बनती है। अध्याय 2, शरीर की शक्ति वापसी। ऊर्जा चक्र। एक पुरुष की वास्तविक ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, बल्कि ऊर्जा प्रबंधन में होती है। चाणक्य का सिद्धांत। शरीर वही देता है जो आप उसे देते हैं। एक बार परिश्रम किया, ऊर्जा खर्च हुई, अब शरीर को चाहिए 1. गहरी सांसें, प्राणा शक्ति। 2. शांत मन, मनोबल। 3. पुनः पोषण, आहारा शक्ति। 4. हल्का ध्यान, एकांत, ब्रह्मचर्या ऑफ माइंड। 5. मौन और संयम, तपस्या। किसी भी पुरुष को चाहिए कि वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करे, क्योंकि अनकंट्रोल्ड एनर्जी आइस कमजोरी, कंट्रोल्ड एनर्जी महारत। अध्याय 3, मन को रीस्टार्ट करो। थकता शरीर नहीं, थकता मन है। मन हटता है तो पुरुष हारता है। इसलिए हर बार लड़ाई से पहले मन को दोबारा तैयार करो। चाणक्य कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। मन को दोबारा तैयार करने के कदम। कुछ देर मौन, 10 गहरी सांसें, लक्ष्य को फिर याद करो। अपमान, अस्वीकार, मुश्किल, सबका स्मरण करो। खुद से कहो, मेरी कहानी अभी बाकी है। याद रखो, शक्ति तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे निर्णय में है। अध्याय 4, विजय के बाद व्यवहार। पहली बार जीतने के बाद जो गर्व आता है वह अच्छी चीज है, अगर वह पुरुष को आगे बढ़ाए। लेकिन यदि वह अहंकार बन जाए तो दूसरी बार उठने में वही सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। चाणक्य सूत्र। विनम्रता से रखा गया सामर्थ्य स्थायी होता है। जीतने के बाद विनम्र रहो, सुधार खोजो, जो कमी लगी उसे पूरा करो और चुपचाप अगले लक्ष्य पर लग जाओ। बोलने वाले थक जाते हैं, कर्म करने वाले चमक जाते हैं। अध्याय 5, पुरुष की स्थिरता, धैर्य की परीक्षा। पुरुष केवल शक्ति से नहीं पहचाना जाता, धैर्य से पहचाना जाता है। कठिनाई के बाद, प्रयास के बाद, थकावट के बाद भी जो स्थिर रहता है वही पुरुष कहलाने योग्य है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य ही पुरुष का अलंकार है। बार बार तैयार होने के लिए चाहिए। शरीर का धैर्य, मन का धैर्य, भावनाओं का धैर्य, लक्ष्य का धैर्य। अध्याय 6, एकांत का विज्ञान। अगर पुरुष को खुद को फिर तैयार करना है तो उसे एकांत की आदत डालनी होगी। एकांत मन को रीलोड करता है, एकांत आत्मा को साफ करता है, एकांत पुरुष को केंद्रित करता है। एकांत का अर्थ अकेलापन नहीं, मौन में शक्ति संचय। जहां लोग शोर में खोते हैं वहां पुरुष शांति में जीतता है। अध्याय 7, नई आग जलाना। एक बार मेहनत करने के बाद अगर भीतर की आग ठंडी हो जाए तो पुरुष कुछ नहीं कर सकता। यह आग कैसे जगाओ? खुद को याद दिलाओ कि अभी बहुत कुछ करना है। खुद को चुनौती दो, प्रतिस्पर्धा को ईंधन बनाओ, सम्मान को अपना कर्तव्य बनाओ, कठिन चीजों का सामना करो। आग बाहर से नहीं आती, अंदर से उठती है। अध्याय 8, शरीर मन का गुप्त ईंधन, अनुशासन। एक बार करने के बाद अगर कमजोरी लगे, नींद आए, आलस आए, तो समझो शरीर नहीं, अनुशासन कमजोर है। पुरुष की रीढ़ क्या है? अनुशासन। अनुशासन एस्ट ऊर्जा संचय। अनुशासन अस विस्फोटक ताकत। अनुशासन आहके पुनः प्रदर्शन। चाणक्य सूत्र। संयम ऊर्जा को संग्रहित करता है और संग्रहण शक्ति पैदा करता है। अध्याय 9, पराजय का डर मत रखो। कई पुरुष पहली जीत के बाद दूसरी कोशिश से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि दूसरी बार वैसी सफलता नहीं मिलेगी। यहीं पर पुरुष गिरता है। चाणक्य कहते हैं, जो असफलता से नहीं डरता वही महानता को प्राप्त करता है। दूसरी बार करने में संकोच नहीं, अभिमान टूटता है और आत्मा निखरती है। अध्याय 10, लक्ष्य का स्मरण। एक बार करने के बाद जब थक जाओ तब याद करो, क्यों शुरू किया था? परिवार के लिए, सम्मान के लिए, जीवन सुधारने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, इतिहास बनाने के लिए। पुरुष बिना उद्देश्य के सागर में नाव की तरह बहता है। उद्देश्य हो तो वह तूफान फाड़ देता है। समापन। पुरुष की असली पहचान क्या है? पहली बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार खड़े होना। जीत की लत मत लगाओ, उठने की आदत लगाओ। थकना कमजोरी नहीं, थककर रुक जाना कमजोरी है। चाणक्य नीति कहती है, पुरुष वही है जो अपने हृदय की अग्नि को बार बार प्रज्वलित कर सके। याद रखो, शक्ति भीतर है, ऊर्जा भीतर है, सामर्थ्य भीतर है, और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। आज से अपनी प्रतिज्ञा बनाओ, मैं हारूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हर बार फिर उठूंगा। यही पुरुष धर्म है, यही पुरुष शक्ति है, और यही चाणक्य का पुरुष सूत्र है। अध्याय 11,
युद्ध के बाद योद्धा की वापसी। हर योद्धा युद्ध जीतकर थकता है, पर असली योद्धा वह नहीं जो जीतकर सो जाए। असली योद्धा वह है जो अगले युद्ध के लिए अपनी तलवार फिर से चमकाता है। चाणक्य कहते हैं, थका हुआ योद्धा भी अगली लड़ाई जीत सकता है, पर रुका हुआ योद्धा कभी नहीं। जो पुरुष आराम को अधिकार समझ लेता है वह भविष्य गंवा देता है। पुरुष का चरित्र यह नहीं कि वह कितनी बार जीता, चरित्र यह है कि वह कितनी बार मैदान में लौटा। अध्याय 12, रिकवरी का राज, शक्ति संग्रहण। एक बार प्रयास के बाद पुरुष खाली महसूस करता है। कैसे भरे, कैसे फिर आग पैदा हो। रिकवरी कोई विलासिता नहीं, रिकवरी हथियार है। रिकवरी के 4 स्तंभ। 1, शांत विश्राम, शरीर को समय दो। 2, गहरी प्राण ऊर्जा, सांसों से शक्ति लो। 3, स्वच्छ भोजन और जल, पुरुष का ईंधन। 4, आत्म चुप्पी, मन को रिसेट करो। यह जानो, गति हमेशा तेज नहीं होती, कभी कभी रुकना भी शक्ति संग्रह है। ध्यान रखो, बिना रुके तलवार टूटती है, रुके संभली और निखरी तलवार युद्ध बदल देती है। अध्याय 13, लक्ष्य नहीं बदलते, रणनीति बदलती है। पहली बार सब आसान नहीं होता, कभी प्रयास सफल, कभी संघर्ष कठिन, पर पुरुष सीखता है, हार से, जीत से, अनुभव से। चाणक्य कहते हैं, जो समय के अनुसार चलना सीख लेता है उसे समय भी रोक नहीं सकता। एक बार करने के बाद अगर थकान आए तो लक्ष्य मत छोड़ो, बस तरीका सुधारो। लोहे की तरह बनो, झुको टूटो नहीं। अध्याय 14, भीतर के शेर को जगाओ। हर पुरुष के भीतर एक शेर है। समस्या यह नहीं कि वह सो गया, समस्या यह है कि पुरुष उसे जगाना भूल गया। कभी अपनी चाहतों को याद करो, कभी अपनी बेइज्जती को याद करो, कभी उन शब्दों को याद करो जो किसी ने कहे थे, तुम नहीं कर पाओगे। चाणक्य का सिद्धांत, अपमान पुरुष की ऊर्जा को आग में बदल देता है। तुम्हारे अंदर वह आग आज भी है, बस उसे कर्म चाहिए, अभ्यास चाहिए, मौन युद्ध चाहिए। अध्याय 15, अकेला चलो, मजबूत बनो, भीड़ शोर देती है। अध्याय 16, पुनरारंभ करने का स्वर्ण सूत्र। दोबारा खुद को तैयार करने का एक मंत्र है, धीरे शुरू करो पर लगातार बढ़ो। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर निरंतरता महान बनाती है। पहले सांस, फिर मन, फिर शरीर, फिर कार्य। यही पुरुष का क्रम है। ध्यान रखो, पहले शांति आती है, फिर शक्ति आती है, फिर परिणाम आते हैं। अध्याय 17, अगली जीत को भविष्य नहीं, दायित्व समझो। पुरुष के लिए सफलता कोई इवेंट नहीं, एक अनुशासन है। जो पुरुष यह सोचता है कि मैंने एक बार कर लिया, अब मैं सफल हूं, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। चाणक्य का श्लोक, सफलता के बाद सबसे बड़ा कार्य है स्वयं को नियंत्रित रखना, दूसरी बार करना सिद्धि नहीं, जिम्मेदारी है। अध्याय 18, पुनर्जागरण मंत्र। फिर से उठो, जब थक जाओ तो यह स्वयं से कहो, मैं थका नहीं हूं, मैं और मजबूत हुआ हूं, मैं हार नहीं रहा, मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरी हिम्मत खत्म नहीं हुई, मेरी क्षमताएं इकट्ठी हो रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं फिर से उठूंगा। जो यह वाक्य रोज कहता है वह कभी पराजित नहीं होता। अंतिम पुरुष प्रतिज्ञा, आज से यह वचन बोलो, मैं गिरूंगा पर रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा पर टूटूंगा नहीं, मैं रुकूंगा पर हार नहीं मानूंगा, मैं हर बार दोबारा उठने वाला पुरुष हूं, मैं अपनी अग्नि स्वयं जगाऊंगा और संसार मेरी ज्वाला देखेगा, क्योंकि एक बार करना शक्ति है, बार बार करना पुरुषार्थ है। अध्याय 19, थकावट कमजोरी नहीं, संकेत है। जब शरीर थके तो घबराओ मत, यह कमजोरी नहीं, यह संकेत है कि तुमने युद्ध किया है। चाणक्य कहते हैं, शरीर थकना स्वाभाविक है, आत्मा थकना विनाश है। थका शरीर सोकर उठ सकता है, पर थकी आत्मा को जगाने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को थकने मत दो, वह जले तपे पर बुझने मत दो। थकावट को बोझ मत समझो, इसे अपना पदक समझो, यह बताती है कि तुम मैदान में थे, भय में नहीं। अध्याय 20, पुनः शक्ति, 5 अग्नि सूत्र। दोबारा उठने के लिए पुरुष को 5 अग्नियां जलानी पड़ती हैं। 1, यादों की अग्नि, किसने तुम्हें कम आंका, कौन कह गया तुमसे नहीं होगा। 2, लक्ष्य की अग्नि, क्यों शुरू किया था, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी सांस होना चाहिए। 3, अनुशासन की अग्नि, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी कमजोरी को रस्सी से बांध दे। 4, सेल्फ रिस्पेक्ट की अग्नि, खुद के सम्मान के लिए उठो, दूसरों की तालियों के लिए नहीं। 5, मौन संघर्ष की अग्नि, असली युद्ध शोर में नहीं होता, सबसे बड़ी लड़ाई अकेले होती है। पुरुष अपनी आग खुद पैदा करता है, किसी से उधार नहीं मांगता। अध्याय 21, जब मन भागे
वहीं डट जाओ। मन जब कहे अब नहीं हो पाएगा, तब सुनो मत। चाणक्य कहते हैं, मन का असली रूप रणभूमि के संकट में दिखाई देता है। मन भागने की कोशिश करेगा, वहीं डट जाओ। मन बहाने देगा, वहीं आदेश दो। मन डराएगा, वहीं गरजो। पुरुष मन को नहीं मानता, मन को आदेश देता है। यही नेतृत्व है। जो मन का मालिक बन गया, वह जीवन का मालिक बन गया। अध्याय 22। तुम्हारी दूसरी कोशिश तुम्हारी पहचान है। पहली बार हर कोई करता है, दूसरी बार विजेता करते हैं। पहली जीत संयोग भी हो सकती है, दूसरी जीत कौशल है, तीसरी जीत चरित्र है, हर बार जीत विरासत है। याद रखो, दुनिया पहली जीत नहीं देखती, दुनिया लगातार जीत देखती है। तुम्हें चमकना नहीं, तुम्हें धधकना है। अध्याय 23। जीवन में पुरुष की 3 लड़ाइयां। एक पुरुष हर जीवन में 3 लड़ाइयां लड़ता है। 1, दूसरों से, जब दुनिया उसे चुनौती देती है। 2, परिस्थितियों से, जब समय उसे परखे। 3, खुद से, जब उसे दोबारा उठना पड़े। पहली 2 लड़ाइयां कठिन हैं, पर तीसरी सबसे कठिन, क्योंकि तीसरी लड़ाई में कोई शत्रु नहीं होता, स्वयं का आलस्य, संदेह और थकान होती है। जो पुरुष तीसरी लड़ाई जीत लेता है, उसके लिए संसार छोटा हो जाता है। अध्याय 24। पुरुष संकल्प, माइंड प्रोग्रामिंग। दोबारा उठने के लिए रोज यह दोहराओ, मैं पैदा ही कई बार उठने के लिए हुआ हूं। मुझ में वह शक्ति है जो गिरकर भी आगे बढ़ती है। रुकना मेरे लिए शर्म है, विजय मेरी आदत है, और मेरी आत्मा हार मानने को तैयार नहीं। यह मंत्र नहीं, मस्तिष्क का हथियार है। जो स्वयं को रोज यह कहता है, उसकी नियति बदल जाती है। अध्याय 25। पुरुष की अंतर्दृष्टि, मौन तैयारी। जो सच में मजबूत होते हैं, वे कभी अपने दर्द का शोर नहीं करते। वे खामोश रहते हैं, मुस्कुराते हैं, पर भीतर आग भड़कती रहती है। वे रोते नहीं, वे बनते हैं। वे शिकायत नहीं करते, वे उठते हैं। वे बोलते नहीं, वे परिणाम बनकर सामने आते हैं। चाणक्य कहते हैं, मौन में ही शक्ति का जन्म होता है। आखिरी चेतावनी, सुनो पुरुष, अगर तुमने दूसरी बार लड़ाई नहीं लड़ी, तो तुम पहली जीत के लायक नहीं थे। अगर तुम थक कर रुक गए, तो जीवन तुम्हें कुचल देगा, और यदि तुम उठे, तो दुनिया तुम्हें झुकने पर मजबूर हो जाएगी। मैं तप हूं, मैं धैर्य हूं, मैं अग्नि हूं, और मैं फिर उठूंगा। अंतिम पुरुष घोषणा, आज से वचन दो, मैं अपनी थकान का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने मन का राजा हूं। मैं एक बार नहीं, हर बार उठूंगा। मेरी ताकत खत्म नहीं होती, वह गहरी होती है। मेरी कहानी हार पर खत्म नहीं, पुनः आरंभ से शुरू होती है। मैं पुरुष हूं, मैं तप हूं, मैं धैर्य हूं, मैं अग्नि हूं, और मैं फिर उठूंगा। कहा जाता है कि समय, धन और बुद्धि, इन तीनों का रहस्य यदि सभी के सामने खोल दिया जाए, तो जीवन में असफलता सुनिश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी कुछ बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, चाहे सामने अपना सबसे करीबी ही क्यों ना हो। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 बातों की, जो आपको अपनी पत्नी को भी सोच समझकर ही बतानी चाहिए। यह शिक्षा रिश्तों में दूरी पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि विवेक और जीवन प्रबंधन की बुद्धि सिखाने के लिए है। पहली बात, अपनी अगली बढ़ती योजना या लक्ष्य कभी पूरी तरह जाहिर न करें। जब योजना तैयार ही हो रही हो, तब उसे दुनिया को दिखा देने से ऊर्जा कम होती है और आलोचना आपकी दिशा बदल सकती है। जब तक काम पूरा न हो जाए, अपनी रणनीति को अपने मन में ही सुरक्षित रखें। बद्धा काम हमेशा शांति और गुप्त बुद्धि से होता है। दूसरी बात, अपनी कमजोरी या डर हर किसी से न बताएं। रिश्ते का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति अपनी हर कमजोरी उजागर कर दे, क्योंकि समय बदलता है, और यदि कमजोरियां लोगों को पता हो, तो वही समय आप पर भारी पड़ सकता है। आत्मबल जीवन की सबसे बड़ी ढाल है, इसलिए अपनी कमजोरियों को कम करें, लेकिन उन्हें हर जगह प्रकट न करें। तीसरी बात, अपने धन और व्यापार की पूरी रणनीति साझा न करें। भावनाओं से पैसे के फैसले नहीं होते, बुद्धि से होते हैं। घर में प्यार हो सकता है, पर व्यापार में नीति चलती है। धन का प्रबंधन शांत दिमाग और गोपनीयता से किया जाता है, ताकि परिवार की उन्नति बनी रहे। जो लोग अपनी कमाई से ज्यादा अपनी रणनीति को सुरक्षित रखते हैं, वही दीर्घकाल में सफल होते हैं। चौथी बात, अपने मित्रों या किसी अन्य व्यक्ति की निजी बात पत्नी को भी न बताएं। जिसने आपको विश्वास में अपनी बात कही, वह आपका कर्तव्य है। यदि आप दूसरों का रहस्य साझा करते हैं, तो आप भी भरोसे के योग्य नहीं रहते। विश्वास टूट जाए तो वह फिर वैसा नहीं लौटता। इसलिए दूसरों की बातें उनके पास ही रहने दें, यही चरित्र की शुद्धता है। पांचवी बात, जीवन की हर छोटी बड़ी बात और हर निर्णय बताना आवश्यक नहीं। रिश्ता मजबूत हो सकता है,
पर इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच और मौन समाप्त हो जाए। हर इंसान को कुछ निर्णय खुद लेने चाहिए, कुछ विचार अपने भीतर रखने चाहिए। जो व्यक्ति विवेक से चलता है वह जीवन और रिश्ते दोनों को संतुलित रखता है। अंत में याद रखें, रिश्ता भरोसे से चलता है, लेकिन जीवन विवेक और नीतियों से आगे बढ़ता है। चाणक्य संदेश देते हैं कि अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखो, यही सबसे बड़ा धन है। प्यार में भावनाएं रखें, लेकिन जीवन में नीति जरूर रखें। यदि आप इस सीख को समझते हैं तो अपने मन में ये वाक्य दोहराएं, विवेक ही शक्ति है। ऐसी और चाणक्य नीतियों के लिए जुड़े रहें। जय चाणक्य। चाणक्य आगे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी चुप्पी, उसका धैर्य और उसका विवेक। जो व्यक्ति हर बात साझा करता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, और जो व्यक्ति मन की कुछ बातों को शांत रखता है वह दुनिया में स्थिर और प्रभावशाली बनता है। सच्चे रिश्ते में विश्वास होता है, लेकिन जीवन में नीति होती है। नीति का अर्थ छुपाना नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात कहना है। सीधे पेड़ को सबसे पहले कुल्हाड़ी लगती है और खुले रहस्य पर सबसे पहले चोट होती है। इसलिए जीवन में 3 आदतें विकसित करो। कम बोलो, गहरी सोचो और सही जगह पर ही अपना मन खोलो। हर बात हर जगह कह देना बुद्धिमानी नहीं, कमजोरी है। याद रखो, प्रेम में पारदर्शिता जरूरी है, पर नीति में गोपनीयता अनिवार्य है। दोनों का संतुलन ही सफल जीवन का आधार है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान तभी सम्मानित होता है जब उसके पास कुछ ऐसा हो जो सब नहीं जानते। रहस्य ही ताकत पैदा करते हैं और समझ ही सम्मान लाती है। यदि आपकी सोच सबको दिखाई देने लगे तो आपकी योजना कमजोर हो जाती है। हमेशा यह ध्यान रखो कि घर और संसार दोनों में संतुलन जरूरी है। पत्नी आपका जीवन साथी है और उसका सम्मान और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विवेक का अर्थ यह नहीं कि पत्नी से दूरी बनाई जाए। विवेक का अर्थ है सही बात सही समय पर और सही तरीके से रखना। कभी गुस्से में सब कुछ कह देना, कभी भावनाओं में बहकर राज खोल देना, कभी प्यार में बहकर कमजोरी प्रकट कर देना। ये सब वो क्षण होते हैं जो बाद में पछतावा बन जाते हैं। इसलिए बात कहने से पहले 3 सवाल करो। क्या जो बोल रहा हूं वह जरूरी है? क्या वह सही समय पर कहां जा रहा है? क्या बोलने से भविष्य में समस्या नहीं पैदा होगी? यदि जवाब हां है तो बोलो, अगर नहीं तो चुप्पी सबसे बड़ी बुद्धि है। रिश्ते में प्यार हो, विश्वास हो, लेकिन इंसान को हमेशा इतना पक्का होना चाहिए कि वह अपने निर्णय खुद ले सके। पति पत्नी पूरक हैं, पर व्यक्ति की आंतरिक शक्ति भी जरूरी है। सुंदर रिश्ता वही है जिसमें प्यार भी हो और सम्मान भी, नजदीकी भी हो और स्वतंत्रता भी, साझेदारी भी हो और व्यक्तिगत विवेक भी। याद रखो, समुद्र जितना गहरा होता है उतना ही शांत होता है, और महान इंसान जितना बड़ा होता है उतना ही कम बोलता है। इस नीति को जीवन में उतारो। रिश्ते को मजबूत बनाओ, लेकिन अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखो। भावनाओं से दिल जीतो और विवेक से दुनिया। शांत रहकर कार्य करोगे, गुप्त रहकर आगे बढ़ोगे, सोच समझकर बोलोगे, तो सफलता और सम्मान दोनों तुम्हारे साथ होंगे। जो अपनी बातों को नियंत्रित कर लेता है वही अपने भाग्य को नियंत्रित करता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्यों का असली पतन तब शुरू होता है जब वह अपनी जुबान पर नियंत्रण खो देता है। शब्द बाण की तरह होते हैं, निकल जाए तो वापस नहीं लौटते, और भावनाओं के बहाव में कहा गया वाक्य कई बार संबंधों में वर्षों की कमाई हुई शांति नष्ट कर देता है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो बोलने से पहले सोच लेता है और चुप रहने की कला में भी निपुण हो जाता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ी रक्षा है, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो हर बात बता देता है उसका मन खाली हो जाता है, और जो सोचकर बोलता है उसका मन मजबूत होता है। घर की शांति दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, और शांति तब रहती है जब दोनों पक्षों में परिपक्वता हो। पत्नी को सम्मान दें, प्यार दें, विश्वास दें, पर अपनी बुद्धि और आत्मनियंत्रण को हमेशा साथ रखें, क्योंकि भावनाओं का सागर सुंदर है पर विवेक का किनारा जरूरी है। याद रखो, हर महान राजा के पास भी राजकक्ष होता था जहां नीतियां बनती थीं, और हर नीति सबको नहीं बताई जाती थी। जीवन भी एक राज्य है और आप उसके राजा हैं। निर्णय बुद्धि से लो, बातें सीमित रखो और गोपनीयता को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाओ। आज के समय में लोग अपनी बातों को सोशल मीडिया पर भी खुले दिल से डाल देते हैं, जबकि चाणक्य कहते हैं जिसकी बातों में गोपनीयता नहीं उसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं। हर मुस्कुराहट के पीछे योजना होनी चाहिए, हर कदम के पीछे सोच होनी चाहिए। जीवन भावनाओं से जिए पर दिशा बुद्धि से तय करें। कई बार पति पत्नी में छोटी बातों पर तकरार होती है, ऐसे में संयम सबसे बड़ा हथियार है। तुरंत बोल देने से बेहतर है थोड़ी देर शांत होकर सोचना, क्योंकि विवाद जीतकर भी कभी कभी इंसान रिश्ते हार जाता है।
समझदार वही है जो सही बात सही समय पर कहे। बिना समय के कहा गया सत्य भी चोट बन जाता है, और सही समय पर बोला गया एक प्यारा वाक्य कई रिश्तों को संवार देता है। इसलिए सोच समझ कर बोलो, विवेक से तय करो कि क्या साझा करना है और क्या नहीं। जीवन साथी के साथ खुलापन रखें, पर खुद की बौद्धिक स्वतंत्रता भी बनाए रखें, क्योंकि मनुष्य की असली शक्ति उसकी मानसिक शांति है। जो अपने मन को संभालता है वही संसार को संभाल सकता है। अपनी सोच को इतना गहरा बनाओ कि लोग तुम्हें समझने की कोशिश करें पर आपकी योजना समझ न पाए। अपनी भावनाओं को इतना शांत बनाओ कि लोग तुमसे सीखें पर तुम्हारे रहस्य कभी जान न सकें। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही दूसरों को प्रेरित कर सकता है। जो अपनी बातों को तौलता है वही आगे चलकर सही निर्णायक बनता है। तो आज से यह अभ्यास करो। पहली बात हर किसी से मत कहो। दूसरी बात, योजना पूरी होने तक चुप रहो। तीसरी बात, भावनाओं में बहकर निर्णय मत करो। चौथी बात, रिश्ते में प्यार रखो पर विवेक भी। पांचवी बात, जहां मौन बेहतर हो वहां मौन चुनो। धीरे। जीवन में सबसे बड़ी समझ यह है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। लोग अक्सर बोलना सीख जाते हैं पर मौन की कला नहीं सीख पाते, और जो मौन की शक्ति को जान लेता है वही जीवन में अडिग रहता है। याद रखो, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो हर जगह अपने विचारों का दिखावा करते हैं, और दूसरे वो जो शांति से दुनिया बदल देते हैं। पहला समूह शोर करता है, दूसरा इतिहास लिखता है। चाणक्य कहते हैं कि अपने राज हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि जो लोग हर बात सबको बता देते हैं वे धीरे धीरे अपनी योग्यता दूसरों के हाथों में दे देते हैं। काफी बार लोग गलत नहीं होते पर परिस्थिति गलत होती है। ऐसे में अपनी बात भीतर रखना ही समझदारी है। किसी भी संबंध को मजबूत बनाने के लिए विश्वास, सम्मान और धैर्य जरूरी है, परंतु अंधा भावनात्मक लगाव कभी कभी व्यक्ति को कमजोर बना देता है। प्रेम करो पर अपनी सोच को स्वतंत्र रखो। सहयोग करो पर अपनी पहचान न खो। विनम्र रहो पर अपनी बुद्धि को समर्पित मत कर दो। जीवन साथी से विवाद हो या कोई मतभेद, याद रखो, समाधान कभी ऊंची आवाज में नहीं मिलता बल्कि शांत दिल और स्थिर दिमाग में मिलता है। जो व्यक्ति क्रोध के समय मौन रहता है वह भविष्य को संभाल लेता है, और जो क्रोध में बोल देता है वह अक्सर पछताता है। शांत मन में समाधान जन्म लेते हैं और उतावले मन में गलतियां। इसीलिए हर परिस्थिति में खुद को संयमित करो। क्रोध में चुप रहो, दुख में धैर्य रखो, सुख में विनम्र रहो और निर्णय बुद्धि से लो। घर में भी वही व्यक्ति सम्मान पाता है जिसमें संभल कर बोलने की कला होती है। कभी आप सलाह देकर जीतते हैं और कभी चुप रहकर। कई बार चुप्पी किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कह देती है और कई बार बहुत कुछ बचा भी लेती है। दुनिया हमेशा आपके शब्द नहीं देखती, आपका चरित्र देखती है, और चरित्र वही मजबूत होता है जो अपनी भावनाओं का स्वामी हो, गुलाम नहीं। जिसने अपनी जुबान पर नियंत्रण पा लिया उसने संसार की सबसे कठिन विजय प्राप्त कर ली। याद रखो, हर रिश्ता सुंदर है लेकिन हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के लिए थोड़ा स्थान चाहिए। रिश्ते प्यार से चलते हैं पर सम्मान और विवेक उन्हें लंबे समय तक टिकाते हैं। कभी अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपकी चुप्पी ही जीत की घोषणा कर दे, जो शांत रहकर योजना बनाता है वह शोर मचाने वालों से आगे निकल जाता है, क्योंकि शोर हमेशा भीड़ का होता है और निर्णय हमेशा नेता का। आप स्वयं को ऐसा बनाओ कि आपकी उपस्थिति सम्मान पैदा करे और आपकी चुप्पी भी गहरी बात कह दे। आपकी सोच में दृढ़ता हो, आपके व्यवहार में नम्रता और आपके मन में पवित्रता। धीरे चलो पर स्थिर रहो, कम बोलो पर सार्थक बोलो। जो तुम जानते हो वह सबको न बताओ, पर जो तुम बोलो वह सबको समझ आए। यही वास्तविक शक्ति है, यही चाणक्य का मार्ग है। अब अपने मन में दोहराओ, मैं अपनी बातों का मालिक हूं, मैं अपने मौन का संरक्षक हूं, मैं संयम और विवेक से आगे बढ़ूंगा। जय चाणक्य। विवेक मेरी शक्ति है। मनुष्य अपने शब्दों से पहचाना जाता है और अपनी चुप्पी से सम्मान कमाता है। जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हर किसी को बताना समझदारी नहीं होती। यहां तक कि सबसे करीबी रिश्तों में भी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं जिन्हें हृदय में रखना ही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन की 3 चीजें कभी भी पूरी दुनिया को नहीं बतानी चाहिए: आपकी योजना, आपका धन और आपके अगले कदम। क्योंकि दुनिया हमेशा वह नहीं चाहती जो आप चाहते हैं, और कई लोग आपके साथ हंसते तो हैं लेकिन सफलता आपको अकेले देखना नहीं चाहते। यही नीति घर गृहस्थी में भी लागू होती है। पत्नी से प्रेम हो सकता है, श्रद्धा हो सकती है, विश्वास हो सकता है, लेकिन जीवन की कुछ बातें होती हैं जो हर समय और हर परिस्थिति में साझा करना उचित नहीं होता। जो पति हर बात तुरंत कह देता है वह कई बार बाद में पछताता है।
औरों के कहने पर मन बदल जाता है, भावनाओं में बहकर निर्णय बदल जाते हैं और कभी कभी वही बातें संबंधों में कठिनाई का कारण बन जाती हैं। इंसान का जीवन दो हिस्सों में बटा होता है, एक हिस्सा जो दिखता है और दूसरा हिस्सा जो नहीं दिखता। यही बुद्धिमत्ता है। जो अपनी सोच और रहस्य संभाल लेता है वही भविष्य संभाल लेता है। जो अपनी भावनाओं और शब्दों पर नियंत्रण रखता है वही असली विजेता होता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि आप जानते हो कब बोलना है और कब चुप रहना है। दुनिया की अधिकतर समस्याएं शब्दों से पैदा होती हैं और दुनिया की अधिकतर समस्याएं चुप्पी से भी शांत होती हैं। यह समझ आ जाए तो जीवन आसान हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है सब कुछ बता देना, हर बात साझा कर देना, लेकिन याद रखो, प्रेम और विवेक दो अलग चीजें हैं। प्रेम दिल से चलती है, विवेक दिमाग से। दिल भावुक होता है, दिमाग बुद्धिमान। दिल जो कहता है वह कभी कभी सुंदर होता है, लेकिन दिमाग जो कहता है वह स्थायी होता है। एक बुद्धिमान पति न तो अपनी पत्नी से दूरी बनाता है, न ही अपनी बुद्धि खो देता है। वह संतुलन बनाता है। वह समझता है कि संबंध सम्मान से चलते हैं और जीवन विवेक से। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो सबको अपने दिल की बात बता देते हैं और बाद में पछताते हैं। दूसरे वह जो सोच समझकर बोलते हैं और समय के साथ उनका सम्मान बढ़ता जाता है। जो व्यक्ति अपनी हर बात को छिपाता नहीं बल्कि नियंत्रित करता है वही आगे बढ़ता है। आज के समय में लोगों ने सब कुछ दिखाने की आदत बना ली है। सोशल मीडिया पर भी हर बात डाल देते हैं, कहां गए, क्या खाया, कितना कमाया, किससे मिले, क्या प्लान किया। लेकिन चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो सब कुछ दिखाता है वह खो देता है और जो सही चीज छिपाता है वह पा लेता है। महान व्यक्ति हमेशा चुप रहते हैं। मजबूत लोग अपनी शक्ति दिखाते नहीं। सच्चे नेता शोर नहीं मचाते। वे अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं और समय आने पर दुनिया को परिणाम दिखाते हैं। घर के अंदर भी ऐसा ही है। पत्नी आपकी साथी है, आपकी अपनी है, आपकी शक्ति है, परंतु समझो कि व्यक्ति का व्यक्तित्व भी व्यक्तिगत होता है। विवाह का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी पहचान खो दें या फिर अपने विचार, योजनाएं, उद्देश्य तुरंत साझा कर दें। प्यार में भी नीति की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेम वहां फलता है जहां सम्मान हो और सम्मान वहां होता है जहां व्यक्ति अपनी बुद्धि और गरिमा बनाए रखता है। जो आदमी हर बात कह देता है वह हल्का हो जाता है। जो आदमी कुछ बातें अपने मन में रखता है वह गहरे स्तर पर परिपक्व बनता है। उसकी बातों में गहराई होती है, उसकी नजरों में समझ होती है, उसकी सोच में गहरापन होता है। जीवन का अनुभव यही कहता है, जो अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखता है वही हर परिस्थिति में शांत रहता है और जो हर बात खुलकर कह देता है वह हर परिस्थिति में डगमगा जाता है। अब उन 5 बातों को विस्तार से समझो जिन्हें चाणक्य कहते हैं कि पति को भी सोचकर बताना चाहिए। पहली बात, अपनी भविष्य की योजनाएं। कोई भी महान काम चुपचाप शुरू होता है। बीज भी मिट्टी में दबकर अंकुरित होता है। जो लोग अपनी योजना समय से पहले बता देते हैं उनकी योजना दूसरों की सोच से कमजोर हो जाती है। लोग सलाह नहीं देते, लोग दखल देते हैं। लोग सहयोग नहीं करते, आलोचना करते हैं। इसलिए जब तक काम पूरा ना हो जाए अपने लक्ष्य को मन की तिजोरी में रखो। दूसरी बात, अपने भय और कमजोरियां। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ डर होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन जो अपनी कमजोरी सबके सामने रख देता है वो संकट के समय अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया हमेशा मजबूत कंधे के साथ खड़ी होती है। कमजोरी को साझा करना गलत नहीं, पर समझ से करना जरूरी है। तीसरी बात, धन और योजना का रहस्य। धन भावना नहीं, नीति से जुड़ा विषय है। घर प्रेम से चलता है, पर परिवार की सुरक्षा बुद्धि से आती है। पत्नी को सम्मान दें, भरोसा दें, लेकिन हर व्यापारिक रहस्य तुरंत साझा न करें। हर निर्णय भावनाओं में न लें। चौथी बात, दूसरों के रहस्य। किसी ने भरोसा करके आपको कुछ बताया तो वह जिम्मेदारी है। पत्नी को भी सब बातें बताकर आप किसी का विश्वास तोड़ रहे होते हैं, और जो दूसरे का विश्वास नहीं निभा सकता उसका सम्मान कम हो जाता है। पांचवी बात, हर छोटी बड़ी बात। बिना जरूरत बोलना कमजोरी है। हर भावना व्यक्त करना कमजोरी है। हर विचार बताना लापरवाही है। जो व्यक्ति हर बात कह देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है। शांति का अर्थ है अंदर की शक्ति। मौन का अर्थ है स्थिरता। जो पति घर में शांत रहता है वह तनाव नहीं फैलाता, स्थिरता देता है। वह घर की रीढ़ बनता है। दुनिया में कई रिश्ते बातों से नहीं टूटते बल्कि ज्यादा बातों से टूटते हैं, और कई रिश्ते चुप्पी से नहीं टूटते बल्कि सही समय की चुप्पी से मजबूत होते हैं। प्रेम हमेशा बोलने से नहीं, समझने से गहरा होता है, और विवाह में जीत बहस जीतने से नहीं, धैर्य जीतने से मिलती है। कई पुरुष जीवन भर बोलते रहते हैं पर कभी सुनना नहीं सीखते। कई पुरुष हर बात साबित करना चाहते हैं
पर कभी चुप रहकर शक्ति नहीं दिखाते। शांत पुरुष विशाल वृक्ष की तरह होता है, जो हवा से नहीं हिलता बल्कि अपनी जगह स्थिर रहता है। आपको ऐसा ही बनना है, अंदर से मजबूत, बाहर से सहज, दिल से प्यार भरा और दिमाग से संतुलित। एक समझदार पति पत्नी पर शासन नहीं करता, न ही खुद को छोटा बनाता है। वह संतुलन बनाता है। वह प्रेम को भी रखता है और नीति को भी। प्रेम फूल है, बुद्धि उसकी रक्षा करने वाली मिट्टी। दोनों में संतुलन हो तो जीवन सुगंधित हो जाता है। जीवन में कभी भी अपनी पहचान मत खो। रिश्ते निभाओ पर खुद को मत मिटाओ। प्यार करो पर विवेक मत छोड़ो। समर्पण करो पर स्वयं को कमजोर मत बनाओ, क्योंकि मजबूत व्यक्ति ही मजबूत रिश्ता निभा पाता है। धीरे बोलो लेकिन सही बोलो, कम बोलो लेकिन सार्थक बोलो, सोचकर बोलो क्योंकि शब्द लौटते नहीं। और जहां मौन सुंदर हो वहां मौन रखो। आपका घर तब सुरक्षित होता है जब आप भावुकता से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं। आपका परिवार तब प्रगति करता है जब आप अपनी योजना सोच समझकर साझा करते हैं। और आप स्वयं तब महान बनते हैं जब आप अपनी ऊर्जा, अपने रहस्य, अपनी सोच को सुरक्षित रखते हैं। आज से संकल्प लो, मैं अपने शब्दों का स्वामी हूं। मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखूंगा। मैं प्रेम और नीति दोनों का पालन करूंगा। मैं अपने मन और विवेक दोनों से जीवन चलाऊंगा। मैं मौन की शक्ति को जानकर आगे बढ़ूंगा। शांत व्यक्ति ही राजा बनता है, संतुलित व्यक्ति ही विजेता बनता है और बुद्धिमान व्यक्ति ही सम्मान पाता है। विवेक ही सबसे बड़ी संपत्ति है, शांति ही सबसे बड़ा धन है, मौन ही सबसे बड़ा हथियार है और नियंत्रण ही सबसे बड़ी जीत है। जय चाणक्य। विवेक मेरी शक्ति है। दोस्तों, कहा जाता है कि स्त्री का मन समुद्र से भी गहरा और आकाश से भी विस्तृत होता है। उसे समझना आसान नहीं, लेकिन जिसने स्त्री के मन को समझ लिया उसने रिश्तों, जीवन और प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। आज हम बात करेंगे महिलाओं के उन गुप्त रहस्यों की जिन्हें हर पुरुष को जानना जरूरी है, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, जो पुरुष स्त्री के स्वभाव को समझ लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। दोस्तों, जब चाणक्य ने अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र लिखे तब उन्होंने सिर्फ राजनीति या राज दरबार की बात नहीं की थी। उन्होंने मानव स्वभाव का भी गहरा अध्ययन किया था। विशेष रूप से स्त्रियों के स्वभाव को लेकर उनके विचार आज भी उतने ही सटीक हैं, क्योंकि चाहे जमाना बदल जाए पर स्त्री की भावनाएं, उसकी संवेदनाएं और उसका आत्मसम्मान ये कभी नहीं बदलते। तो आइए जानते हैं महिलाओं के वो रहस्य जो हर पुरुष को समझने चाहिए ताकि जीवन में प्रेम, सम्मान और सामंजस्य बना रहे। पहला रहस्य, स्त्री प्यार से ज्यादा सुरक्षा चाहती है। दोस्तों, अक्सर पुरुष सोचते हैं कि अगर वे किसी महिला को प्यार देंगे तो वो हमेशा खुश रहेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि हर स्त्री के दिल में प्यार से पहले सुरक्षा की भावना होती है। उसे ऐसा पुरुष चाहिए जो उसे भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक सुरक्षा दे सके। वह यह महसूस करना चाहती है कि उसके साथ वाला पुरुष उसे हर परिस्थिति में संभाल लेगा। चाणक्य ने भी कहा था, जो पुरुष अपनी स्त्री को भयमुक्त कर देता है वही सच्चा पति कहलाता है। दूसरा रहस्य, स्त्री शब्दों से नहीं, इरादों से पहचानती है। अगर आप किसी महिला से कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो सिर्फ शब्द नहीं सुनती, वो देखती है कि आपके शब्दों में सच्चाई कितनी है। आपके कर्म आपके शब्दों से मेल खाते हैं या नहीं। वह आपकी नजरों, आपके बर्ताव और आपके निर्णयों से आपके इरादे पढ़ लेती है। इसलिए कभी किसी महिला को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, बस सच्चे बनो, क्योंकि स्त्री झूठी प्रशंसा नहीं चाहती, वो सच्चा व्यवहार चाहती है। तीसरा रहस्य, स्त्री कभी पूरी तरह खुद को प्रकट नहीं करती। दोस्तों, यह शायद स्त्री स्वभाव की सबसे रहस्यमयी बात है। चाहे वह कितनी भी खुली सोच की क्यों ना हो, उसके अंदर एक हिस्सा हमेशा छिपा रहता है। उसका निजी संसार, उसकी भावनाएं, उसके डर और उसके सपने। वह हर किसी को अपने मन की गहराई में झांकने नहीं देती। चाणक्य ने कहा था, स्त्री के मन का रहस्य देवता भी नहीं जान सकते। इसका मतलब यह नहीं कि स्त्री छल करती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसका मन इतना संवेदनशील और गहरा होता है कि उसे शब्दों में बांधना असंभव है। चौथा रहस्य, स्त्री को सुना जाना सबसे ज्यादा पसंद होता है।
हर महिला चाहती है कि कोई उसे समझे, सुने, बिना टोके उसकी भावनाओं को स्वीकार करे। पुरुष अक्सर समाधान देने में लग जाते हैं, जबकि स्त्री सिर्फ अपनी बात कहना चाहती है। अगर कोई पुरुष उसे ध्यान से सुन ले तो वह उसी में अपना सुकून ढूंढ लेती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, स्त्री को तर्क नहीं, समझ चाहिए। पांचवां रहस्य, स्त्री भावनाओं में जीती है लेकिन निर्णय दिमाग से लेती है। अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं भावनात्मक होती हैं। यह सच है, पर पूरी सच्चाई नहीं। वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले बहुत सोच समझ कर लेती है। चाहे प्रेम हो या परिवार, वह अपने दिल से जुड़ी होती है। लेकिन जब बात निर्णय की आती है, वह बहुत व्यावहारिक बन जाती है। यही कारण है कि कई बार पुरुष उसकी सोच को गलत समझ लेते हैं। छठा रहस्य, स्त्री को सम्मान चाहिए, दया नहीं। दोस्तों, स्त्री को किसी की दया की जरूरत नहीं होती। उसे बराबरी चाहिए, सम्मान चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता उसका घर कभी सुखी नहीं होता। स्त्री अपने जीवन में वही पुरुष स्वीकार करती है जो उसे एक इंसान की तरह समझे, उसकी भावनाओं की कद्र करे और उसे बराबरी का स्थान दे। सातवां रहस्य, स्त्री अपनी शक्ति तब दिखाती है जब उसका दिल टूटता है। यह बात हर पुरुष को समझनी चाहिए कि कोई भी महिला तब तक शांत रहती है जब तक उसके साथ न्याय होता है, लेकिन जब उसे धोखा मिलता है या उसका विश्वास टूटता है, तब वह सबसे मजबूत बन जाती है। वह खुद को गिरकर भी उठाती है और फिर वही स्त्री दुनिया को दिखाती है कि उसकी सहनशीलता ही उसकी ताकत है। आठवां रहस्य, स्त्री के लिए प्रेम त्याग नहीं, पूजा है। जब कोई महिला किसी से सच्चा प्यार करती है तो वह खुद को भुला देती है। वह अपने प्रिय के लिए हर संभव त्याग करती है, लेकिन यह त्याग उसे कमजोर नहीं करता बल्कि और महान बनाता है। चाणक्य ने कहा था, जिस घर में स्त्री का प्रेम शुद्ध होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। दोस्तों, ये तो थे शुरुआती कुछ रहस्य जो स्त्री के स्वभाव और उसके भावनात्मक संसार को उजागर करते हैं। लेकिन अब हम अगले भाग में बात करेंगे स्त्री के मनोविज्ञान की उन गहराइयों की जिन्हें चाणक्य ने बहुत पहले ही समझ लिया था और जिनसे आज के आधुनिक रिश्ते भी जुड़ते हैं। इसलिए वह कभी कभी दूर जाती है, खामोश हो जाती है या छोटी छोटी बातें टेस्ट की तरह पूछती है। अगर पुरुष इन पलों में धैर्य रखे तो वह उसका दिल जीत सकता है। चाणक्य ने कहा था, स्त्री उसी पुरुष को अपना मानती है जो उसके मौन को भी समझ ले। 16वां रहस्य, स्त्री की शक्ति उसका आत्मसम्मान है। वह सब कुछ सह सकती है लेकिन अपने सम्मान पर आंच नहीं आने देती। अगर कोई उसका सम्मान तोड़ दे तो वह चाहे कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसके जीवन से हट जाती है। इसलिए पुरुषों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री के आत्मसम्मान को कभी चोट न पहुंचाएं, क्योंकि वही उसके अस्तित्व की नींव है। दोस्तों, यह वो बातें हैं जिन्हें अगर हर पुरुष समझ ले तो उसके रिश्ते न केवल मजबूत होंगे बल्कि जीवन भी सुखी रहेगा, क्योंकि चाणक्य ने यही सिखाया था, स्त्री का सम्मान करना ही धर्म का पालन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आगे के हिस्से में हम बात करेंगे कैसे एक समझदार पुरुष स्त्री के इन रहस्यों को पहचान कर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और कैसे चाणक्य की ये नीतियां आज के आधुनिक रिश्तों में भी लागू होती हैं। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सौंदर्य रिश्तों में छिपा होता है और रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब उनमें सम्मान, समझ और धैर्य का संतुलन बना रहता है। पुरुष अगर स्त्री के स्वभाव, उसके मौन और उसकी भावनाओं को समझ ले तो न केवल उसका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि उसका जीवन भी समृद्ध बन जाएगा। 17वां रहस्य, स्त्री शब्दों से ज्यादा संकेतों में बात करती है। कई बार पुरुष सोचते हैं कि महिलाएं जरूरत से ज्यादा भावनात्मक होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो अक्सर अपने भाव सीधे शब्दों में नहीं कह पाती। वह अपनी आंखों, चेहरे के भावों या व्यवहार से संकेत देती है। अगर पुरुष ध्यान से देखे तो उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे अगर वह नाराज है तो वह चुप नहीं इसलिए है कि उसे कुछ नहीं कहना, बल्कि इसलिए कि वह चाहती है कि सामने वाला खुद समझे। चाणक्य ने कहा था, ज्ञानी व्यक्ति बिना शब्दों के भी अर्थ समझ लेता है। यह नीति रिश्तों पर भी लागू होती है। 18वां रहस्य, स्त्री को छोटे छोटे ध्यान रखने वाले पुरुष पसंद आते हैं। महिला
महिलाओं को बड़े बड़े वादे नहीं, बल्कि छोटे छोटे ख्याल अच्छे लगते हैं। जैसे कोई पूछ ले, तुम थक गई क्या, या बिना बोले एक कप चाय दे दे, या जब वो उदास हो तो बस उसके पास बैठ जाए। यही चीजें उसके दिल को छू जाती हैं। स्त्री के लिए प्यार का अर्थ भव्य उपहार नहीं, बल्कि अपनापन है, और जो पुरुष यह समझ लेता है वो हमेशा स्त्री के दिल में बस जाता है। 19वां रहस्य, स्त्री तब सबसे खुश होती है जब उसे महसूस किया जाता है। हर महिला चाहती है कि उसका साथी सिर्फ उसे देखे नहीं, बल्कि समझे भी। जब पुरुष उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है तो वह और गहराई से जुड़ जाती है, क्योंकि स्त्री प्यार में भावनात्मक जुड़ाव खोजती है, शारीरिक नहीं। वह चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उसके दिल की धड़कन सुने, बिना शब्दों के भी उसकी बात समझे। चाणक्य का कथन था, प्रेम की पहचान शब्दों में नहीं, आचरण में होती है। 20वां रहस्य, स्त्री अपने पुरुष के साथ वैसी बन जाती है जैसा वह चाहता है। यह स्त्री का अद्भुत स्वभाव है। अगर पुरुष उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है तो वह उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन अगर वह उसे नीचा दिखाता है तो वही स्त्री भीतर से टूट जाती है। इसलिए हर पुरुष को यह याद रखना चाहिए कि स्त्री वही लौटाती है जो आप उसे देते हैं। सम्मान दो तो स्नेह मिलेगा, धोखा दो तो दूरी मिलेगी, प्रेम दो तो जीवन भर साथ मिलेगा। 21वां रहस्य, स्त्री के प्रेम में बहुत शक्ति होती है। यह प्रेम ही है जो एक पुरुष को राजा बना सकता है, और वही प्रेम न मिले तो वही पुरुष भटक भी सकता है। स्त्री का प्रेम एक दीपक की तरह होता है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। चाणक्य ने कहा था, जहां स्त्री का सच्चा प्रेम होता है वहां दुर्भाग्य टिक नहीं सकता। इसलिए हर पुरुष को अपने जीवन की स्त्री के प्रेम को समझना चाहिए, क्योंकि वही उसकी असली पूंजी है। 22वां रहस्य, स्त्री क्षमा करती है लेकिन भूलती नहीं। वह अपने दिल से माफ कर सकती है, लेकिन उसे जो चोट पहुंची उसकी यादें वो हमेशा अपने भीतर रखती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह बदला लेना चाहती है, बल्कि वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वही गलती दोबारा ना हो। इसलिए अगर किसी पुरुष ने कभी अपनी स्त्री को दुख पहुंचाया है तो उसे सच्चे मन से पछताना और अपने कर्मों से सुधारना चाहिए। शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रेम साबित होता है। 23वां रहस्य, स्त्री अपने बच्चों और परिवार के लिए सबसे बड़ा बलिदान देती है। वह खुद की इच्छाओं, सपनों और आराम को छोड़कर दूसरों की खुशी में सुकून ढूंढती है। कभी मां के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटी या बहन के रूप में। वह हर भूमिका में खुद को भुला देती है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने स्त्री को बनाया, जो स्नेह और करुणा की मूर्ति है। 24वां रहस्य, स्त्री वही नहीं कहती जो सोचती है, लेकिन जो कहती है उसमें सच्चाई होती है। वह हर बात तर्क से नहीं, अनुभव से कहती है। उसकी बातें सरल लग सकती हैं, पर उनमें जीवन का गहरा अर्थ छिपा होता है। अगर पुरुष उसके शब्दों के पीछे की भावना समझ ले तो वह जीवन भर उसका साथी बना रहेगा। 25वां रहस्य, स्त्री को प्यार जताने की जरूरत होती है। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक बार कह दिया मैं तुमसे प्यार करता हूं तो वह काफी है, लेकिन स्त्री हर दिन उस प्यार को महसूस करना चाहती है। वह चाहती है कि उसका साथी उसे बार बार बताए कि वह उसके लिए खास है। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भावनात्मक ऊर्जा है जो रिश्ते को जीवित रखती है। 26वां रहस्य, स्त्री का मौन सबसे गहरा संदेश होता है। जब कोई महिला बार बार समझाने के बाद भी चुप हो जाए तो समझ लेना कि अब उसके भीतर कुछ टूट चुका है। वह बोलना नहीं छोड़ती, वह उम्मीद छोड़ देती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, दोस्तों, इन सभी रहस्यों के पीछे एक ही शिक्षा छिपी है, स्त्री को जीतने की नहीं, समझने की कोशिश करो। क्योंकि स्त्री कोई पहेली नहीं है, बल्कि एक भाव है जो समर्पण, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। चाणक्य की नीतियां आज भी इसलिए अमर हैं क्योंकि उन्होंने यह बताया कि स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष ही जीवन में सच्चा विजेता होता है। जिस घर में स्त्री का आदर होता है वहां लक्ष्मी, शांति और सुख अपने आप आते हैं, और जहां स्त्री का अपमान होता है वहां दुख और दुर्भाग्य ठहर जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सुख, सफलता और स्थिरता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन की स्त्री को समझिए, उसे सम्मान दीजिए, उसकी भावनाओं की कद्र कीजिए, क्योंकि वही आपके जीवन का आईना है। वह मुस्कुराएगी तो आपका संसार भी मुस्कुराएगा। दोस्तों, यही चाणक्य नीति का सार है। स्त्री की मर्यादा ही पुरुष का गौरव है और स्त्री का सम्मान ही समाज की नींव है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन छिपी हुई कमजोरियों के बारे में जो महिलाएं
अक्सर किसी के साथ साझा नहीं करती। ये कमजोरियां उनकी मानसिकता, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अगर आप इनसे अवगत होंगे तो आप उनके व्यवहार को बेहतर समझ पाएंगे और स्टोइक पुरुष की तरह शांत, समझदार और संवेदनशील दृष्टिकोण अपना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 6 छिपी हुई कमजोरियां जिन्हें महिलाएं कभी किसी को नहीं बताती। 1. भावनात्मक असुरक्षा, इमोशनल इनसिक्योरिटी। अधिकांश महिलाओं में एक प्रकार की भावनात्मक असुरक्षा होती है। यह अक्सर उनके बचपन या पिछले रिश्तों के अनुभवों से उत्पन्न होती है। क्या होती है यह कमजोरी? यह कमजोरी उनके आत्मसम्मान और निर्णयों पर असर डालती है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर वे अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं। कैसे प्रकट होती है? अपने भावनाओं को छुपाना, दूसरों की तारीफों या आलोचनाओं के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया देना, अपने निर्णयों में आत्मविश्वास की कमी दिखाना। स्टोइक पुरुष की टिप: यह समझना जरूरी है कि उनका संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी अंतर्दृष्टि और गहराई का संकेत है। शांत रहकर बिना जज किए उनका भरोसा जीतना सबसे बेहतर तरीका है। 2. अवमानना और अस्वीकार से डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। महिलाएं अक्सर किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया या अवमानना से डरती हैं। यह डर उन्हें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता है। कैसे पहचानें? नए लोगों से मिलने में झिझक, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देर करना, अपने मन की बात छुपाना। मनोवैज्ञानिक कारण: यह डर उनके आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। यदि उन्हें लगता है कि उनका विचार या भावनाएं स्वीकार नहीं होंगी, तो वे खुद को पीछे खींच लेती हैं। स्टोइक दृष्टिकोण: पुरुष जो स्टोइक होते हैं वह समझते हैं कि डर स्वाभाविक है। वे महिलाओं को यह महसूस कराते हैं कि उनका दृष्टिकोण और भावनाएं सुरक्षित हैं। 3. अधूरी आत्मस्वीकृति, इनकम्प्लीट सेल्फ एक्सेप्टेंस। अधिकांश महिलाएं खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। क्या होता है? शरीर, व्यक्तित्व या जीवन की स्थिति को लेकर असंतोष, दूसरों के मानकों के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश। कैसे प्रकट होती है? दूसरों की राय पर अत्यधिक निर्भर रहना, अपनी उपलब्धियों को कम आंकना, खुद को बार बार आलोचना करना। स्टोइक पुरुष के लिए टिप: उनकी प्रशंसा या सकारात्मक फीडबैक धीरे धीरे उन्हें आत्मस्वीकृति की ओर ले जा सकता है, लेकिन इसे कभी मजबूरी या दिखावे के रूप में न दिखाएं। 1. भावनात्मक असुरक्षा, इमोशनल इनसिक्योरिटी। गहराई से समझें। महिलाएं अक्सर बाहरी रूप से बहुत मजबूत और आत्मविश्वासी दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक अदृश्य असुरक्षा होती है। यह असुरक्षा हर महिला में अलग रूप में होती है। कोई अपने दिखावे को लेकर असुरक्षित होती है, कोई रिश्ते में अपनी जगह को लेकर और कोई अपने भविष्य को लेकर। वास्तविक उदाहरण: रीमा नाम की एक लड़की अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे हमेशा यह डर रहता था कि उसका पति उससे ऊब न जाए। वह बार बार पूछती थी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यह सवाल सिर्फ शक नहीं था, बल्कि उसकी असुरक्षा का संकेत था। उसे यह नहीं चाहिए था कि पति बार बार कहे हां, बल्कि वह यह चाहती थी कि उसे महसूस हो कि वह उसके लिए महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान कहता है, महिलाओं की भावनात्मक असुरक्षा का संबंध अटैचमेंट थ्योरी से है। यानी अगर किसी को बचपन में बार बार अस्वीकार का अनुभव हुआ हो, जैसे माता पिता का कम ध्यान या बार बार टाल दिए जाने का अनुभव, तो वह अपने रिश्तों में भी असुरक्षित हो जाती है। स्टोइक पुरुष की सीख: स्टोइक पुरुष जानता है कि भावनाएं समझने से रिश्ता मजबूत होता है। जब महिला बार बार अपने भावनाओं को व्यक्त करती है तो उसका मजाक न उड़ाए, उसे शांत और संयम से सुने और ऐसा व्यवहार करें कि उसे यह एहसास हो कि वह सुरक्षित है। 2. अवमानना और अस्वीकार का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। हर इंसान को स्वीकारे जाने की इच्छा होती है, लेकिन महिलाओं में यह भावना गहराई से जुड़ी होती है। वे अक्सर इस डर में रहती हैं कि कहीं उनके विचारों या भावनाओं को नकार न दिया जाए। कहानी: सोनल को पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन जब भी वह अपनी कलाकारी दिखाना चाहती, उसके परिवार वाले उसे फिजूल का काम कहकर रोक देते। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छा को दिल में दबा लिया। यह रिजेक्शन का डर उसकी आत्मा में बैठ गया। अब कोई नया मौका भी मिले तो वह आगे नहीं बढ़ती,
क्योंकि उसे लगता है शायद कोई मेरी बात नहीं मानेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अस्वीकार का डर महिलाओं में सामाजिक स्वीकृति की प्रवृत्ति से जुड़ा है। समाज ने सदियों से उनसे अपेक्षा रखी है कि वे दूसरों की बात माने, अपनी नहीं। यही वजह है कि बहुत सी महिलाएं अपने असली विचारों को भीतर ही दबा देती हैं। स्टोइक पुरुष के लिए सीख: कभी भी महिला की राय को हल्के में न लें। अगर आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और सम्मानपूर्वक प्रतिक्रिया देते हैं तो वह आपके सामने खुलने लगेगी। एक स्टोइक पुरुष की खासियत होती है, वह सुनता है पर बोलने से पहले सोचता है। 3. अधूरी आत्मस्वीकृति, इनकम्प्लीट सेल्फ एक्सेप्टेंस। यह कमजोरी बहुत गहरी होती है। महिलाएं अक्सर खुद को समाज के बनाए मानकों के हिसाब से आंकती हैं। अगर वे थोड़ी मोटी हैं तो सोचती हैं कि वे सुंदर नहीं। अगर वे कामकाजी हैं तो उन्हें अपराध बोध होता है कि घर पर ध्यान नहीं दे पाई। अगर वे गृहिणी हैं तो उन्हें लगता है कि शायद समाज उन्हें कमजोर समझेगा। वास्तविक स्थिति: नीतू, एक गृहिणी, हमेशा कहती थी मुझ में कोई खास बात नहीं, लेकिन वह हर सुबह अपने परिवार के लिए प्यार और अनुशासन से घर चलाती थी। उसने अपनी खुद की कीमत कभी नहीं पहचानी क्योंकि समाज ने कभी गृहिणी के कार्य को अचीवमेंट नहीं कहा। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण: यह समस्या सेल्फ कंपैरिजन ट्रैप कहलाती है। महिलाएं खुद की तुलना सोशल मीडिया, फिल्मों या दूसरों से करती हैं, जिससे वे खुद को अपूर्ण महसूस करने लगती हैं। स्टोइक पुरुष की भूमिका: एक सच्चा स्टोइक पुरुष यह समझता है कि आत्मस्वीकृति बाहर से नहीं आती, उसे महसूस करवाना पड़ता है। जब आप महिला के प्रयासों की सराहना करते हैं बिना किसी शर्त के, तो आप उसके भीतर का आत्मसम्मान जागृत करते हैं। 4. अतीत के भावनात्मक घाव, पास्ट इमोशनल वुंड्स। कई महिलाओं के जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ देती हैं, पर वे कभी व्यक्त नहीं करती। यह कोई असफल रिश्ता हो सकता है, किसी दोस्त का धोखा या परिवार की उपेक्षा। कहानी उदाहरण: प्रियंका एक रिश्ते में थी जहां उसे भावनात्मक रूप से अपमानित किया गया। उस रिश्ते को छोड़े कई साल हो गए, पर आज भी जब कोई उसकी तारीफ करता है तो वह हिचकती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब दिखावा है, सच्चा नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार पुराने दर्द को अगर कभी व्यक्त नहीं किया जाए तो वह अंदर ही अंदर डर, अविश्वास और आत्मसंदेह में बदल जाता है। यह इमोशनल बैगेज कहलाता है। स्टोइक पुरुष का दृष्टिकोण: स्टोइक पुरुष कभी किसी के अतीत को नहीं टटोलता, वह वर्तमान पर ध्यान देता है। उसका व्यवहार इतना स्थिर और संतुलित होता है कि धीरे धीरे महिला महसूस करने लगती है यह व्यक्ति अलग है, यह मुझे जज नहीं करेगा। 5. छिपी हुई महत्वाकांक्षा, हिडन एम्बिशंस। हर महिला के भीतर कुछ न कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है, पर समाज ने उसे सपनों की जगह नहीं दी। कई बार वह अपने सपनों को खुद ही दबा देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी महत्वाकांक्षा किसी को पसंद नहीं आएगी। कहानी: दीपा एक शिक्षक थी, लेकिन उसका सपना था लेखक बनना। उसने अपनी डायरी में सैकड़ों कविताएं लिखीं, पर किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब उसके पति ने एक दिन उसकी कविताएं पढ़ी और कहा, तुम्हें इसे किताब में छपवाना चाहिए, तो पहली बार उसने अपने सपने को सच मानना शुरू किया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि: महिलाएं अपने सपनों को तभी सामने लाती हैं जब उन्हें भरोसा होता है कि कोई उनका मजाक नहीं बनाएगा। सपोर्टिव एनवायरनमेंट उनके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा आधार होता है। स्टोइक पुरुष की भूमिका: स्टोइक पुरुष अपनी साथी की महत्वाकांक्षाओं को सम्मान देता है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। वह उन्हें प्रोत्साहित करता है, पर बिना दबाव के। उसकी चुपचाप मौजूदगी ही महिला के लिए प्रेरणा बन जाती है। 6. अंतरंग भावनाओं की गहराई, हिडन इनर इमोशंस। यह सबसे रहस्यमय हिस्सा है। महिलाएं अक्सर अपनी असली भावनाएं छुपा लेती हैं। वे मुस्कुराती हैं जब अंदर रो रही होती हैं और कभी कभी शांत दिखती हैं जबकि अंदर तूफान होता है। कहानी उदाहरण: अंजलि हर दिन ऑफिस में खुश दिखती थी। सब उसे चीयरफुल कहते थे,
लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह हर रात अकेले रोती थी, क्योंकि उसका रिश्ता खत्म हो गया था। वह चाहती थी कि कोई उसे समझे, पर उसने किसी को दिखाया नहीं कि वह टूट चुकी है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। महिलाएं अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर होती हैं, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि ज्यादा भावनाएं दिखाना कमजोरी है, पर अंदर का दबाव उन्हें धीरे धीरे थका देता है। स्टोइक पुरुष का व्यवहार। स्टोइक पुरुष जरूरत से ज्यादा सवाल नहीं करता, वह बस मौजूद रहता है, एक शांत उपस्थिति की तरह। उसकी यही स्थिरता महिला को यह एहसास देती है कि वह बिना शब्दों के भी समझी जा रही है। यही सबसे बड़ा भरोसा होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। स्टोइक पुरुष की असली ताकत। एक सच्चे स्टोइक पुरुष की पहचान यह नहीं कि वह भावनाएं दबाता है, बल्कि यह कि वह उन्हें समझता है। वह महिलाओं की इन छिपी कमजोरियों को हथियार नहीं, बल्कि संकेत मानता है, इंसान की गहराई के संकेत। जब आप किसी महिला की असुरक्षा को बिना आलोचना के स्वीकार करते हैं, जब आप उसके सपनों को सुनते हैं बिना निर्णय दिए, जब आप उसके अतीत को भूलकर उसके वर्तमान का साथ देते हैं, और जब आप उसके मौन को भी समझ लेते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में एक स्टोइक पुरुष बनते हैं। क्योंकि स्त्री को जीतने के लिए शब्द नहीं, समझ चाहिए, और समझ वहीं से आती है जहां शांत मन, स्थिर विचार और संवेदनशील हृदय होता है। पत्नी के लिए 4 जरूरी बातें। पति का प्यार 10 गुना बढ़ाने और झगड़े खत्म करने के लिए। चाणक्य नीति। अगर आपको ये चाणक्य नीति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं चाणक्य नीति अपनाऊंगा। भूमिका। इंट्रोडक्शन। कहा जाता है, घर वहीं होता है जहां शांति हो, और शांति तभी आती है जब पति पत्नी एक दूसरे को समझें। आचार्य चाणक्य ने नारी के चरित्र, उसके धर्म और उसके कर्तव्यों के बारे में बहुत गहराई से लिखा है। उन्होंने कहा था, स्त्री वह शक्ति है जो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी। आज हम बात करेंगे पत्नी के लिए 4 ऐसी जरूरी बातों की, जो अगर हर स्त्री अपने जीवन में उतार ले तो उसका पति न केवल उससे पहले से 10 गुना अधिक प्रेम करेगा, बल्कि घर के सारे झगड़े भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। पहली बात, सम्मान और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान नहीं होता वहां प्रेम टिकता नहीं। हर रिश्ते की नींव सम्मान पर टिकी होती है। पति पत्नी के बीच अगर सम्मान खत्म हो जाए तो चाहे प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, धीरे धीरे वह टूटने लगता है। पत्नी को हमेशा अपने पति का आदर करना चाहिए। यह आदर सिर्फ उसके काम या पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसकी व्यक्तित्व और जिम्मेदारियों के लिए होना चाहिए। कई बार महिलाएं अपने पति की छोटी गलतियों पर ताना देती हैं, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम तो कभी नहीं सुधरोगे। ये शब्द साधारण लगते हैं, लेकिन ये पति के आत्मसम्मान को गहराई से चोट पहुंचाते हैं। याद रखिए, जब कोई पुरुष महसूस करता है कि उसकी पत्नी उसे सम्मान देती है, तो वह अपने आप उसे सबसे ऊंचा स्थान देता है। कहानी। एक बार एक साधारण किसान अपनी पत्नी से बोला, मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन तुम्हें खुश रखूंगा। पत्नी ने जवाब दिया, मुझे अमीरी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। वक्त गुजरा, वही किसान मेहनत से एक सफल व्यापारी बन गया, क्योंकि पत्नी ने उसे हमेशा सम्मान और विश्वास दिया। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपने पति के प्रति विश्वास रखती है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है। दूसरी बात, मन की भाषा समझना सीखो। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ा होता है। बहुत बार पति कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर थकान, तनाव और चिंता साफ दिखती है। ऐसे समय में पत्नी का एक छोटा सा स्पर्श, एक मुस्कान या एक कप चाय भी जादू कर जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो स्त्री अपने पति के मन को समझने लगती है, वही घर की असली रानी होती है। हर पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी उसे समझे, उसे सुने और उस पर विश्वास करे। लेकिन अगर पत्नी हर बात में तर्क वितर्क करने लगे, तो रिश्ता धीरे धीरे भावनात्मक दूरी में बदल जाता है। उदाहरण, कई बार पति ऑफिस की टेंशन लेकर घर आता है और पत्नी बिना समझे पूछ बैठती है, चेहरा लटका क्यों है, मैं क्या गलत कर बैठी, जबकि उस समय उसे बस थोड़ी शांति चाहिए होती है। अगर पत्नी उस वक्त मुस्कुराकर बस इतना कह दे, थक गए होंगे, खाना लगाती हूं, तो वही बात पति के दिल को छू जाती है। इस छोटी सी समझदारी से घर का माहौल बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं,
स्त्री की बुद्धि शांति में होती है और पुरुष की शांति स्त्री की मुस्कान में। तीसरी बात, घर में शांति बनाए रखना ही सच्चा सौंदर्य है। चाणक्य नीति कहती है, जहां स्त्री क्रोधी, कटुवाणी वाली या ईर्ष्यालु होती है, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। यह वाक्य केवल धार्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। घर का वातावरण मुख्य रूप से पत्नी के स्वभाव से तय होता है। अगर वह शांत, संयमी और सकारात्मक है तो घर में सुख, हंसी और प्रेम बने रहते हैं। कभी कभी छोटे झगड़े भी बड़े विवादों में बदल जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने गुस्से में शब्दों का ध्यान नहीं रखा। याद रखिए, शब्दों में आग भी है और अमृत भी। जो पत्नी गुस्से में भी संयम रख लेती है, वह न सिर्फ अपने रिश्ते को बचाती है बल्कि अपने पति का दिल भी जीत लेती है। उदाहरण, एक दिन एक महिला। निष्कर्ष, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, कर्म से जीता जाता है। पति का प्यार बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं, बस इन 4 चाणक्य नीतियों को अपनाना काफी है। 1, सम्मान और विश्वास बनाए रखना। 2, पति के मन को समझना। 3, घर में शांति का वातावरण रखना। 4, पति की सफलता में सच्ची साथी बनना। अगर हर स्त्री इन 4 गुणों को अपने जीवन में उतार ले तो न सिर्फ उसका पति उससे पहले से 10 गुना ज्यादा प्रेम करेगा, बल्कि उसके घर में सुख, समृद्धि और प्रेम हमेशा बना रहेगा। आखिरी संदेश, वॉइस ओवर क्लोजिंग लाइन्स। स्त्री वह शक्ति है जो पुरुष को राजा भी बना सकती है और भिखारी भी। उसका प्रेम, उसकी समझदारी और उसका धैर्य, यही घर का सबसे बड़ा धन है। आचार्य चाणक्य के अनुसार पत्नी यदि बुद्धिमान, धैर्यशील और स्नेहमयी हो तो उसका घर देवताओं का निवास बन जाता है। इसलिए हर पत्नी को इन नीतियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि न केवल पति का प्यार बढ़े बल्कि घर में स्थायी शांति और सुख बना रहे। भाग 2, पत्नी की 4 बातें जो जीवन भर रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। चाणक्य नीति विस्तार। एक प्यार से ज्यादा जरूरी है समझ। चाणक्य ने कहा था, जहां समझ है वहां संबंध स्थायी है, जहां केवल भावना है वहां टूटने का डर है। कई बार स्त्रियां यह सोचती हैं कि सिर्फ प्रेम ही रिश्ते को बनाए रखेगा, पर असल में प्रेम को जीवित रखने के लिए समझ की जरूरत होती है। पति का स्वभाव कभी कठोर होता है तो कभी मौन। वह अपने मन की बात खुलकर नहीं कह पाता। ऐसे में पत्नी को उसके शब्दों के पीछे की भावना को पहचानना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जब पति चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह नाराज है। कभी कभी वह थका हुआ, चिंतित या बस शांति चाहता है। अगर पत्नी उस समय झगड़ा करने लगे तो वह दूरी बढ़ाती है, लेकिन अगर वह धीरे से कहे, चलो चाय पी लेते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, तो वही बात रिश्ता गहरा करती है। यही समझ संबंधों की आत्मा है। 2 चाणक्य का दूसरा सूत्र, स्त्री की मुस्कान घर की लक्ष्मी है। चाणक्य ने कहा, जहां स्त्री मुस्कुराती है वहां देवता वास करते हैं। यह केवल धार्मिक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। स्त्री की मुस्कान पूरे घर का वातावरण बदल सकती है। अगर पत्नी खुश रहती है तो पति में भी उत्साह आता है, उसका मन घर लौटने को चाहता है। पर जब घर में हर दिन झगड़ा, ताना या शिकायतें होती हैं तो वह स्थान मंदिर नहीं, युद्ध भूमि बन जाता है। उदाहरण, एक पति रोज ऑफिस से थका हुआ आता था और जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचता पत्नी गुस्से में कहती, आज फिर देर हो गई। धीरे धीरे पति घर आने से डरने लगा। एक दिन उसने खुद कहा, मुझे डर लगने लगा है घर आने से। पत्नी को अपनी गलती समझ आई। उस दिन उसने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, अब आ गए तो अच्छा है। बस यही वाक्य उस रिश्ते की दिशा बदल गया। मुस्कान प्रेम का पहला संदेश है। पत्नी की मुस्कान पति के दिल में सुकून देती है। 3, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता भी प्रेम की जड़ है। चाणक्य ने कहा, जो स्त्री अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखती है वही दूसरों का सम्मान करना सीखती है। बहुत सी पत्नियां यह सोचती हैं कि पति की हर बात मान लेना ही प्रेम है, पर यह सोच अधूरी है। सच्चा प्रेम तब होता है जब आप खुद को भी सम्मान दें। एक समझदार पत्नी अपने विचार रखती है पर बिना अपमान किए। वह अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए भी रिश्ते को मजबूत रखती है। पति को भी ऐसी स्त्री पर गर्व होता है जो सोच रखती है, निर्णय लेती है और घर के साथ अपने सपने भी जीती है। इसलिए याद रखिए, पत्नी अगर आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो तो उसका पति कभी उससे दूर नहीं जाता, क्योंकि हर पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी रहे, पर उसे खींच कर न चलाए और पीछे न छोड़े, बस साथ चले। 4 चाणक्य की चौथी नीति, मौन और संयम
हर रिश्ते की ढाल है। कई घर सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे को सुनना छोड़ देते हैं। एक बार झगड़ा हुआ, फिर हर बार वही बात दोहराई गई और धीरे धीरे वह छोटी बात घाव बन गई। चाणक्य कहते हैं, क्रोध वह आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। अगर पत्नी थोड़ा संयम रख ले तो हर बड़ा विवाद छोटा हो सकता है। उदाहरण, एक दिन एक पति ने गुस्से में कुछ कठोर शब्द कह दिए। पत्नी शांत रही, बोली नहीं। अगले दिन पति खुद पछताया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं कल बहुत गुस्से में था। पत्नी मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था तुम ऐसे नहीं हो। बस वहीं झगड़ा खत्म हो गया। यह मौन उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत थी। चाणक्य ने लिखा, जो स्त्री क्रोध में भी वाणी पर संयम रखे वह अपने परिवार को विनाश से बचा लेती है। रिश्ते में ऊर्जा डालने वाली 3 अतिरिक्त बातें, बोनस टिप्स। यह बातें चाणक्य नीति में सीधे नहीं पर उनके सिद्धांतों से जुड़ी हैं। एक पति की छोटी उपलब्धियों की सराहना करें। हर पुरुष अंदर से बच्चे की तरह होता है। जब पत्नी उसकी तारीफ करती है तो वह 2 गुना मेहनत करता है। तुम बहुत अच्छा करते हो, मुझे तुम पर गर्व है। ये शब्द उसके लिए दुनिया के सबसे बड़े इनाम हैं। 2 पति के परिवार और माता पिता का सम्मान करें। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपने ससुराल को अपना घर मान लेती है वह अपने पति का दिल जीत लेती है। पति को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब उसकी पत्नी उसके माता पिता का आदर करती है। 3 रिश्ते में थोड़ा रहस्य और ताजगी बनाए रखें। हर रिश्ता समय के साथ उबाऊ हो सकता है। अगर उसमें नई बातें, छोटे सरप्राइज या रोमांस न हो, कभी अचानक चाय साथ पीना, कभी पत्र लिख देना, ये छोटी बातें दिल में बड़ा असर करती हैं। चाणक्य का अंतिम संदेश, स्त्री ही घर की नींव है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुरुष का तेज संसार जीत सकता है पर स्त्री का तेज घर को स्वर्ग बना देता है। अगर पत्नी बुद्धिमान, धैर्यवान और प्रेममयी हो तो पति उसे देवी का रूप मानता है। पति का प्यार पाने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं, बस सच्चे दिल, मधुर वाणी और शांति भरे स्वभाव की जरूरत है। अंतिम निष्कर्ष, क्लोजिंग मैसेज। पति पत्नी का रिश्ता 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है। जहां समझ, विश्वास और स्नेह है वहां कभी झगड़ा स्थायी नहीं रहता। अगर हर पत्नी इन 4 चाणक्य नीतियों को अपने जीवन का नियम बना ले, 1 पति का सम्मान करो, 2 उसके मन को समझो, 3 घर में शांति रखो, 4 उसकी सफलता की साथी बनो, तो उसका पति न केवल उससे पहले से 10 गुना अधिक प्रेम करेगा बल्कि वह रिश्ता जीवन भर एक अटूट बंधन बन जाएगा। याद रखो स्त्रियों, तुम वह दीपक हो जिससे घर रोशन होता है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो घर में हर दिशा में प्रकाश रहे।